बट मैंने देखा कि अगर हम स्मॉल अकाउंट पे ही पैसा नहीं बना पाएंगे तो बड़े अकाउंट पे भी हम पैसा नहीं बना सकते। छोटा अकाउंट आ जाता है छोटे से इन्वेस्टमेंट से, और छोटे अकाउंट को अगर हम लूज भी कर देते हैं तो हमारा बड़ा लॉस नहीं होता। लेकिन वहीं अगर हम बड़े अकाउंट को लूज कर देते हैं तो हमारा बिग लॉस हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट अकाउंट परचेज करने की कंडीशन में नहीं रहते। तो जब मुझे प्रॉप फर्म के बारे में पता चला था, उस समय समथिंग मैं 7-8 लाख के लॉस में था। जैसे जैसे लॉसेस बढ़ते गए वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया साथ में। तो ब्लूबेरी से जो मैंने टोटल पे आउट उठाया है वो ये है 2800। हाँ, ये मेरा टोटल ब्लूबेरी का है 5 के अकाउंट से। ऑल ओवर मंथली वाइज देखेंगे तो 65-70% रहता है, वरना कभी कभी तो विन रेट मेरा 80% प्लस भी चला जाता है कि लोग 5 के अकाउंट को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दें। तो 5K से मैंने मल्टीपल कंसिस्टेंट पे आउट ले रहा हूँ एंड महीने का $1,000-1,500 में निकाल रहा हूँ। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. नमस्कार सब ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज का वीडियो रहने वाला काफ़ी खास। हमारे पास है गेस्ट है जो कि दिलीप जी, जिन्होंने काफ़ी छोटे छोटे अकाउंट से काफ़ी अच्छा मात्रा में पे आउट उन्होंने निकाला है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट प्रॉप फर्म में भी आपको क्या होता है कि $400-500 चाहिए। इंडिया में अगर आप देखिएगा तो 40,000 या फिर 50,000 का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है एक बड़ा अकाउंट लेने में। तो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ बिग अकाउंट, प्रॉप फर्म में बड़ा अकाउंट लेकर शुरू करना है, बल्कि कुछ नहीं है। दिलीप जी यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने 5K अकाउंट, मतलब आपका कितना 4 से 5 हज़ार रुपये दे के आप $5K का अकाउंट लेकर के उन्होंने कितना अच्छा अच्छा लाखों में पे आउट उठाया है, उसके बारे में आज इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। तो दिलीप जी बहुत बहुत नमस्कार आपको एंड वेलकम इस जेमसन एफएक्स के फैमिली पर। तो सबसे पहला जानना चाहेंगे कि आपका, ऑब्वियसली जिस तरह से मैं हमेशा पॉडकास्ट शुरू करता हूं, तो ओवरऑल बैकग्राउंड आप हमको बता दीजिए, किस तरह से आपका ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुआ है। श्योर ब्रदर, तो बहुत बहुत नमस्कार आपको भी और आपकी सारी ऑडियंस जो भी देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है आपके साथ। इससे पहले मेरा नाइट ट्रेडर के साथ पॉडकास्ट आ चुका है एक बार, और ये आपके साथ। और काफ़ी टाइम से अपना एक भाई हैं आपके जो टीम के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने उनको बोला था कि भाई थोड़ा सा मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम पॉडकास्ट पे आते हैं आपके। सो ओवरऑल मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम फुल नेम दिलीप यादव है एंड मैं बिलोंग करता हूँ यूपी एटा उत्तर प्रदेश से। हमारे मतलब यूपी में एक छोटा सा जिला पड़ता है एटा, जो कि विलेज, मतलब मेरा गांव ही है, गांव का नाम है नगला जसराम। तो मैं एक विलेज गांव, नॉर्मल गांव से बिलोंग करता हूँ और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मतलब। और सारी चीज़ें, मेरे पापा ऐसे खेती वेती का काम करते हैं, अभी भी, पहले भी करते थे स्टार्टिंग से। और मेरी जो जर्नी रही है, हालांकि जर्नी तो मेरी मतलब बहुत बड़ी है कि पॉडकास्ट में कवर नहीं हो पाएगी, बट ये कि शॉर्ट में मैं चीज़ें थोड़ी स्टार्टिंग की बता देता हूँ। तो मैंने 2022 में स्टार्ट किया था क्रिप्टो से ट्रेडिंग, और स्टार्टिंग में काफ़ी लॉसेस भी फेस करे, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, धीरे धीरे चीज़ों को सीखा। और 2022, 23, 24 एंड 2024 के स्टार्टिंग से लगभग मैं प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ, मतलब लास्ट 6 मंथ बाद चीज़ें हैं। तो मेरी मतलब 1 साल बाद जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, उसके 1 साल बाद मुझे फॉरेक्स के बारे में पता चला था। और स्टार्टिंग से, जब से भी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तब से मैं सिर्फ गोल्ड पे फोकस करता हूँ, ओनली गोल्ड ट्रेडर हूँ। एक ही पेयर ट्रेड करता हूँ और एक ही अपनी पर्सनल कुछ स्ट्रेटजी मैंने बिल्ड की थी, उसी बेस पे 3 साल से मैं एक ही चीज़ पे लगातार फोकस कर रहा हूँ। और जो भी चीज़ें मैंने अब तक अचीव करी हैं, जो भी मैंने बनाया है, जितना भी, वो सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाई गोल्ड, मैंने काफ़ी इंडियन ट्रेडर्स, जितना भी मैंने पॉडकास्ट लिया, मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स जो कि मैंने पाया है, वो लोग एक ही सिंगल पेयर ही ट्रेड कर रहा है एंड गोल्ड मोस्टली चॉइस कर रहा है आदमी लोग। क्यों गोल्ड? क्या ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्या वो? राइट, एक्चुअली ये चीज़ें जब जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तब तो हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन भी होते हैं हमारे पास कि हम कोई करेंसी पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो गोल्ड से ही हुई थी, और मैंने वहां पे एक चीज़ समझ ली थी कि अगर हमें ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट रहना है तो हमें किसी एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो जब हमने गोल्ड से स्टार्ट किया, तो हमारा जो, मतलब कहते हैं ना कि एक हैबिट बन गया कि हम गोल्ड को ही देख रहे हैं, गोल्ड को ही ट्रेड कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तो बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो गोल्ड पे ही ऐसी एक हैबिट बन गई कि बाकी चीज़ें, जैसे यूरो वगैरह, पहले मैं थोड़ा बहुत ट्राई किया था मैंने यूरो में, तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी वगैरह थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती थी। और गोल्ड बहुत हाई वॉलेटाइल पेयर है,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी होती है, प्रॉफिट्स होते हैं तो फास्ट होते हैं, लॉसेस होते हैं तो भी फास्ट होते हैं। बट वो डिपेंड करता है हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे, अपने यहाँ जैसा हम रिस्क ले रहे हैं, जैसा जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उस बेस पे। तो मेरा गोल्ड पे टिके रहने का जो मेन पर्पज रहा है वो ये रहा है कि मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ गोल्ड को देखा है, तो गोल्ड मेरी एक हैबिट बन गया। तो मैं मुझे बाकी चीज़ों पे देखने का मतलब वो ही नहीं रहा कि मैं बाकी सारी चीज़ें मुझे देखने की ज़रूरत है। अगर मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर लेता हूँ तो एक ही चीज़ मुझे अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। Okay. ओके। So like why did you started with prop firm obviously like आप prop firm शुरू क्यों किया like आप obviously like personal capital नहीं था होगा you must have started but राइट why राइट। like आप इतना छोटा अकाउंट ही क्यों आप फोकस कर रहा है क्यों like why didn't you focus on big accounts? श्योर। दरअसल ब्रदर अगर मैं थोड़ा ये मेरी थोड़ी जर्नी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग फेज में क्रिप्टो में मतलब 4-5 लाख रुपए लॉस किया था मैंने स्टार्टिंग में। एंड वो मेरा बढ़ बढ़ के लॉस काफ़ी आगे भी बढ़ा था। तो जब मैं ट्रेडिंग को थोड़ा सीखा, अच्छे से समझा, जब मुझे पता चला कि फॉरेक्स के बारे में, गोल्ड के बारे में एंड प्रोफर्म के बारे में, तो उस समय क्या था कि मेरे पास पर्सनल कैपिटल तो था ही नहीं। और मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ या तो कोई इन्वेस्टर मिले जो मुझे फंड करे, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग स्किल लगभग थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। बट मेरे पास कैपिटल नहीं था, क्योंकि कैपिटल जो था पहले भी नहीं था, वो भी सारा जो भी लॉस किया था वो कर्जा लेके किया था, इंटरेस्ट पे पैसा लेके किया था। तो कैपिटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे पास कि मुझे कैपिटल की नीड थी, नहीं था। तो मुझे पता चला कि भाई कुछ प्रोफर्म है जो स्मॉल फंडेड अकाउंट हमें प्रोवाइड कराती हैं कि 5K 10K लाइक 50K। तो मैंने देखा कि 5K अकाउंट सिर्फ $20 $25 $30 में आ जाता है। Mm-hmm. तो मैंने 2023 में शायद मैंने फर्स्ट प्लेटफॉर्म का अकाउंट लिया था। उस समय MFF स्टार्ट हुई थी, माई फॉरेक्स फंड। My तो forex उसका मैंने फर्स्ट अकाउंट परचेज किया था। तो उस समय जब वो मैंने शायद 35 या $30 का लिया था, तो वहां से मुझे एक चीज माइंड में गई कि ओनली $30-35 दे के हमें $5,000 का कैपिटल मिल रहा है। okay तो वो चीज़ मतलब मुझे थोड़ा सही लगी। मैं रियल फंड पे करने से अच्छा है कि हम प्रोफॉर्म पे फोकस करें, और यहाँ से हमारा डिसिप्लिन भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि प्रोफॉर्म है रूल में रखना सिखाती है कि प्रोफॉर्म अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें फोर्सली रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। रियल फंड पे क्या होता है कि हमारा कोई किसी का फोर्स नहीं है, ना हमें कोई डिसिप्लिन में रहने को बोल रहा है, ना कोई रूल है, ना कुछ है। तो हम अपनी साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड करते हैं, गलत डिसीजन भी लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम ऑल ओवर कैपिटल लूज कर देते हैं या हम बना भी लेते हैं। बट परफॉर्म पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर रूल बताए जाते हैं, सारी चीज़ें। तो मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि एक तो मेरा डिसिप्लिन भी अच्छा हो जाएगा अगर मैं परफॉर्म ट्रेड करूंगा, यानी मेरी ट्रेडिंग स्किल जो है बेटर हो जाएगी। दूसरा मैं महीने का जितना अपना जॉब वॉब करके साइड से 2,000 4,000 5,000 कमा के एक प्रोफॉर्म अकाउंट पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। mm-hmm. तो मैंने फोकस किया कि मुझे जब तक मैं अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता तब तक मुझे सरवाइव करना है, एंड अपना 5K अकाउंट इतना कमाऊँ साइड इनकम सोर्सेज से कि मैं एक 5K अकाउंट महीने का खरीद पाऊँ, उस पर मैं ट्रेड कर पाऊँ। तो वहां से मुझे मतलब 5K अकाउंट को, मतलब 5K अकाउंट से एक वो हो गया लगाव, बड़े अकाउंट की तरफ मैंने फोकस नहीं किया। हालांकि इन्फ्लुएंसर को इन सबको सुनता था, तो उस समय भी लोग बड़े बड़े अकाउंट से पे आउट्स उठाते थे कि कोई 100 के ले रहा है, कोई 50 के ले रहा है, वहां से बड़े बड़े पे आउट्स उठा रहे हैं। बट मैंने देखा कि अगर हम स्मॉल अकाउंट पे ही पैसा नहीं बना पाएंगे तो बड़े अकाउंट पे भी हम पैसा नहीं बना सकते। obviously तो मैंने फोकस किया कि सबसे पहले हमें स्मॉल अकाउंट पे ट्रेड करना है, छोटे अकाउंट पे अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना है। अगर हमने स्मॉल अकाउंट पे पास कर लिया, इसको कंसिस्टेंसी से इस पे पे आउट उठा लिया, तो हम बड़े अकाउंट तक भी जा सकते हैं उससे पे आउट लेकर। हमें ओवर mm-hmm. रिस्क नहीं लेना, ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि बड़ा अकाउंट आता है बड़े इन्वेस्टमेंट से, छोटा Mm-hmm. अकाउंट आ जाता है छोटे से इन्वेस्टमेंट से। और छोटे अकाउंट को अगर हम लूज भी कर देते हैं तो हमारा बड़ा लॉस नहीं होता, लेकिन वहीं अगर हम बड़े अकाउंट को लूज कर देते हैं तो हमारा बिग लॉस हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट अकाउंट परचेज करने की कंडीशन में नहीं रहते। तो इसलिए okay 5K अकाउंट मुझे बहुत एक बेस्ट ऑप्शन लगा कि अगर गलतियां हम करेंगे भी, महीने में एक दो अकाउंट हम फेल भी करेंगे तो हमारा बड़ा लॉस नहीं होगा। तो बस वही चीज ने मुझे 5K अकाउंट से अटैच करके रखा। एंड ऑब्वियसली लाइक वन मोर एडवांटेज है 5K अकाउंट में कि लाइक इतना बड़ा पे आउट नहीं बनेगा जो कि लाइक प्रॉफर्म लोग एक्सक्यूज बनाएगा ना, क्योंकि छोटा अच्छा। अकाउंट में आपका पे आउट भी थोड़ा छोटा ही होता है कंपैरेटिवली, तो हाँ प्रॉफर्म करेक्ट, लोग भी जैसे एक्सक्यूज हंड्रेड नहीं बनाएगा डॉलर उसमें $100 हाँ $100 उस समय क्या रहता था कि मेरा माइंडसेट ये था कि अभी अगर हम कोई जॉब करें तो हमें जॉब में मिलता है कि लाइक कोई कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, तो हमें 15,000 20,000 सैलरी मिलता है।
और वहां पे लॉस कर करके ये चीज मैंने जब ट्रेडिंग को सीखना चालू किया तो मेरे माइंड में एक चीज हो गई थी कि ट्रेडिंग को हमें एज ए ये नहीं देखना कि हमें बहुत ज्यादा पैसा एकदम से कमाना चालू कर देना है या बहुत बड़े ड्रीम्स हमें रखने हैं। हमें देखना है कि हम जॉब से अगर 15,000 कमा रहे हैं तो अगर हमने ट्रेडिंग से 15,000 कमाना चालू कर दिया तो हमें वो जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हमारे जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो ट्रेडिंग से निकलना चालू हो जाएंगे। तो मैंने ये देखा कि अगर हम 5 के अकाउंट 2-3 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके खरीद रहे हैं और हम उससे महीने का अगर $150 भी पे आउट निकाल पाते हैं, $100 भी पे आउट निकाल पाते हैं, तो हमें जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक हम सर्वाइव कर सकते हैं। ओके जी ओके ओके। सो लाइक आपने बोला कि लाइक यू हैव टेकन द, आपने पैसा किसी से उधार लिया इंटरेस्ट पे। लाइक आई जस्ट वांट राइट। टू नो कि लाइक कैसा साइकोलॉजी रहता है, यू नो, लाइक ऑब्वियसली ट्रेडिंग इज लाइक वेरी सुपर रिस्की है, बहुत आप भी ज्यादा बहुत जानते हैं, ज्यादा लाइक बहुत बहुत ही ज्यादा। रिस्की है। नाउ हम्म। ऑब्वियसली लाइक आपने किसी से लोन लिया एंड वो भी इंटरेस्ट में, तो वो जो साइकोलॉजी में डेफिनेटली काफ़ी इम्पैक्ट किया होगा। तो उसको बहुत आपने ज्यादा। कैसे कैसे लाइक हाउ डिड यू ओवरकम दैट? एक्चुअली जब मैंने क्रिप्टो से स्टार्ट किया था, पहला जो मतलब मैंने लॉस था मेरा, जैसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में जब हमें नहीं पता होता तो हम सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे देख के हमने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, फ्लो फ्लो में आके जो भी हमारी सेविंग्स थी हमने डाल दी। तो फ्लो स्टार्टिंग में हमारा छोटा मोटा लॉस होता है, $100-150 का। तो वही चीजें मेरे साथ हुई। अब डिटेल में स्टोरी तो कवर होगी तो बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो लाइक स्टार्टिंग फेज में मैंने कुछ प्रॉफिट्स करे जहाँ से मेरा लालच बढ़ा कि अरे ये एक काम ऐसा है कि यहाँ से हम प्रॉफिट कर सकते हैं। फिर मेरे एक दो लॉसेस हो गए छोटे मोटे। फिर उनको कवर करने के चक्कर में जो भी मेरी सेविंग्स थी वो पहली मतलब सारी लॉसेस हो गई। तो मतलब मेरा जो स्टार्टिंग फेज था उसमें 1-1.5 लाख का मैंने लॉस किया। उस लॉस ने मेरी साइकोलॉजी को खराब कर दिया। फिर मैंने देखा कि अब मुझे ये पैसा कवर करना है, तो मैंने लोगों से कर्जा लेना चालू किया कि भाई मुझे कहीं से 3% इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाए, कहीं जैसे मिला वैसे मैंने लिया। तो कुल मिला के उस 1 साल की जर्नी में मैंने काफी लॉसेस कर दिए, लगभग 4 से 5 लाख के लॉसेस कर दिए। फिर एक टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि ये जो काम है ये सीखने का है। अगर हम इसमें सिर्फ ये सोच के काम करेंगे कि अरे हमारा लॉस हो गया, हमें लॉस रिकवर करना है, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं और डेप्थ में धंसते चले जाएंगे। हम जो है सीखने पे फोकस नहीं कर पाएंगे एंड प्रॉफिटेबल हम नहीं हो पाएंगे। तो जब मुझे प्रॉप फर्म के बारे में पता चला था उस समय समथिंग मैं 7-8 लाख के लॉस में था। लगभग ओके 5-6 लाख इंटरेस्ट वगैरह भर के लगभग 6-7 लाख लॉस पहुंच गया था वो। वहां पे मैंने अपनी साइकोलॉजी को इस तरीके से मतलब 1.5 साल में इतना तो कंट्रोल कर लिया था अपने ऊपर कि अब जो भी करना है आगे सरवाइव करना है, किसी से कर्जा नहीं लेना। मैं उस समय माइंड में ये भी आती थी कि किसी से और कर्जा लेके मैं बड़े अकाउंट ले लूं, बड़े अकाउंट पास कर लूं। लेकिन माइंड में ये भी आता था कि अगर गलती से बड़े अकाउंट फेल हुए तो वहां ओके पे मैं और ज्यादा डेप्थ में चला जाऊंगा। यानी एक अकाउंट 100 के अगर मैं ले रहा हूँ तो $500-600 का इन्वेस्टमेंट आता है। और यानी अगर मैंने वो गलती से फेल किया, क्योंकि मैं प्रेशर में हूँ और प्रेशर में रह के अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो अगेन फेल होगा। तो वो चीजें माइंड में आती थी, इसलिए मैं बड़े रिस्क लेना मैंने बंद कर दिए। मैंने जो भी जिन लोगों का मेरे ऊपर कर्जा था उनको मैंने समझाया कि भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मंथली इधर उधर से जॉब वगैरह करके कैसे भी नोएडा एनसीआर में मैं रैपिडो जोमेटो ये सब चीजें स्विगी वगैरह चला के मैं अपने मैनेज करता था खर्चे, कि मैं कैसे भी ओके करके अपनी ईएमआई भर पाऊँ, अपने फंडेड अकाउंट पे इन्वेस्ट कर पाऊँ जो छोटा मोटा फंडेड अकाउंट में लेता हूँ महीने का। एंड कैसे भी मुझे सर्वाइव करना है 1-2 साल, जब तक मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा हूँ, जब तक मैं एक फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं कर रहा हूँ 5K का, तब तक मैंने ट्रेडिंग पे मतलब ट्रेडिंग पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखा कि मैं ट्रेडिंग को इस माइंडसेट से कर रहा हूँ कि अरे मुझे इससे कर्जे से निकलना है, कर्जा खत्म करना है। वो सारा कुछ मैंने हटा दिया। मैंने जो मेरा जा चुका है वो तो जा चुका है। वो मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे मार्केट से निकलना है, मुझे ये सोचना है कि मुझे धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना है और एक टाइम वो आएगा कि 6 महीने लगेंगे मुझे सारी चीज़ों से बाहर निकलने में। तो उसी चीज़ ने मुझे कंसिस्टेंस रखा और जो भी चीज़ें हैं मैंने साइड कर दी। फोकस किया सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना कंसिस्टेंसी पे, कि मुझे बस सरवाइव करते हुए छोटे अकाउंट पे इन्वेस्ट करना है और कैसे भी करके पहले छोटे अकाउंट पे ट्राई करके छोटे अकाउंट पास करने की कोशिश करनी है। आपको कभी नहीं लगा कि लाइक यू नो लाइक आपका लॉस 6-7 लाख पहुंच गया है? ऑब्वियसली जब आपके पास पैसा 1 रुपये नहीं होता है, 6-7 लाख का लोन आ गया। कभी ऐसा नहीं लगा वही। कि ट्रेडिंग से अभी नहीं होने वाला, लाइक यू नो लाइक ट्रेडिंग हाँ, शायद मेरे लिए लगा नहीं तो है? अगर इसका फैक्ट बताऊं तो जब मैं 1.5 लाख के लॉस में था तब मुझे बहुत ज्यादा डाउट होता था अपने ऊपर। जब मैं 1.5 लाख के लॉस में था उस समय मुझे बहुत ज्यादा डाउट होता था, डर लगता था कि पता नहीं अब कुछ हो पाएगा, कि ट्रेडिंग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका था कि जो 1.5 लाख डुबाया था वो मैंने अनजाने में डुबाया था, गलती से डुबाया था, गैम्बलिंग करके डुबाया था।
तो वो कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था मेरा कि वो 1-1.5 लाख का लॉस मुझे बहुत ज़्यादा वो करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपना सब बर्बाद कर दिया, अब ये पता नहीं पैसा मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने ट्रेडिंग को सीखना चालू किया, मैंने टाइम देना चालू किया, मैंने ट्रेडिंग को, इस मार्केट को इस लॉजिक के साथ समझना चालू किया, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि भले ही मेरे लॉसेस बढ़ेंगे आगे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जैसे जैसे लॉसेस बढ़ते गए वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया साथ में। तो वहां पे मेरे अंदर एक चीज आने लग गई कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि आपने अगर 3 साल स्ट्रगल किया और जब आप प्रॉफिटेबल बनेंगे और आप एक डिसिप्लिन के साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, तो आपको अगले 6 महीने लगेंगे उन सारे लॉसेस को कवर करने में। उस 6 महीने आपको सारे लॉसेस कवर करने में, यानी कि तो फिर ये चीज मेरे माइंड में जब फीड हो गई, तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने डिसिप्लिन पे, और जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ उन पे ध्यान दिया, ना कि लॉसेस कवर करने पे। वहां पे कॉन्फिडेंस लो होता था, बहुत बार डाउट होता था, लेकिन 4-5 लाख का जब मेरा लॉस था, 5 लाख का, तो मुझे पता था कि एक टाइम वो आएगा जब मैं प्रॉपरली प्रॉफिट करूंगा, चाहे वो रियल फंड से करूं चाहे मैं प्रोफर्म से करूं। बट अभी मुझे फोकस करना है सीखने पे। और वो टाइम आया कि हाँ, 2024 में मैंने फर्स्ट ब्लूबेरी फंडेड का अकाउंट क्लियर किया था। ओके। उससे पहले मैंने 5% पे स्टार्ट किया था 2023 में। पहले MFF के 2-3 अकाउंट उड़ाए, उसके बाद 5% के मैंने 1-2 अकाउंट 5 के लिए, फिर मैंने एक 100 के अकाउंट सीधा शिफ्ट भी किया था। 100 के अकाउंट फर्स्ट लिया था मैंने 5% का, जब मैंने 2024 में लिया था या 23 में लिया था शायद। तो वो भी मैंने कैसे लिया था कि अपने एक दोस्त को बोला मैंने, भाई प्रोफर्म वगैरह के बारे में उसे समझाया। मैंने बोला कि हम एक अकाउंट पार्टनरशिप में लेते हैं, मतलब 2 दोस्तों को बोला कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट आप करो, 2 लोगों से फंडिंग मतलब उन्होंने इकट्ठी करी। जैसे 40-45 हजार का अकाउंट था, तो उनको बोला कि भाई 20 हजार आप डालो, 20 हजार आप डालो, एंड मैनेज मैं करूंगा, ट्रेड मैं करूंगा उस पर। ओके। पहले मैं उसको पास करूंगा, एंड जो भी उस पर हम प्रॉफिट करेंगे उसका 50% आप दोनों लोगों में बट जाएगा, एंड 50% मैं रखूंगा। ओके। तो इस, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं अपनी चीजें मैनेज कर रहा था, बट मुझे 100 के ट्राई करना था, बट मेरे पास 100 के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने इस तरीके से, मेरा एक दोस्त है राजकुमार नाम है उसका, और एक और दोस्त थे ओम प्रकाश जी जो पुणे से हैं, तो इन 2 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उस 100 के में, एंड मैंने वो अकाउंट लिया, पास करने की बहुत कोशिश करी और बहुत टाइम तक उसे सस्टेन किया मैंने। कम से कम 8 महीने तक मैंने उस अकाउंट को सस्टेन किया। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे वो होता रहा, पास वो नहीं हो पाया अकाउंट, एंड ओके। एक टाइम पे कहीं ना कहीं वो फेल हुआ। उसके साथ में मैं 5 के भी ट्राई करता रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पास नहीं हो रहे थे, बट मेरी जो ट्रेडिंग थी वो बेटर होती चली जा रही थी। उसके साथ में जो अपने खर्चे मैनेज करता था वो जॉब से एंड रियल फंड से, कुछ मैंने अपना रियल फंड भी डाल रखा था एक्शनएस में, 500,000 डॉलर, जहां पे मैं बस इतना सोच के निकालता था कि हाँ, अगर मुझे महीने की कोई EMI देनी है, अपना खर्चा निकालना है, उतना मैं उससे निकाल लूँ। तो वहां से क्या हो रहा था कि जो मेरा रियल फंड था वहां से मैं अपने खर्चे मैनेज कर रहा था, एंड जॉब से मैं थोड़े खर्चे मैनेज कर रहा था, एंड जो अकाउंट में कर रहा था वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहे थे। बट मुझे पता था कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी में कमी है या डिसिप्लिन में कमी है, वो सारी चीजें मुझे पता चल रही थी साथ के साथ। लेकिन चीज मैं एक ही पकड़ के चल रहा था कि मैं अगर गोल्ड ट्रेड कर रहा हूं तो मैं सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करूंगा। एंड मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी खुद बनाई, मतलब जो भी स्ट्रेटेजी, हालांकि मार्केट सबके लिए सेम है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है। कोई रिट्रेसमेंट ट्रेड कर रहा है, कोई प्राइजेक्शन, कोई SMC, अलग अलग चीजें लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट मैं हमेशा रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करता हुआ चला आया हूँ स्टार्टिंग से। तो मैं उसी पे फोकस करता था, तो मेरे अगर लॉसेस वगैरह कुछ भी होते थे तो मुझे पता होता था कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, यानी मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं ओवर रिस्क ले रहा हूँ, या मैं लॉट ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ऐसी गलतियां मेरे से होती रहती थी, जो मैं नोट डाउन करता रहता था और धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी को बेटर करने में लगा रहा। Okay, बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक दिस इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट लाइक जो कि ऐसा अकाउंट भी पार्टनरशिप में लिया, सारा चीज लोन से चलाया। तो यू बहुत सारी स्टार्टेड, यू डिडंट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, एक्चुअली यू स्टार्टेड फ्रॉम बहुत बहुत जीरो, बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल जी। नेगेटिव से शुरू किया आपने जब एकदम। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ 50 लाख की सेव, वो सॉरी 50,000 रुपए की सेविंग थी, जो मैंने लूज करी थी। फिर जितना भी मैंने लॉसेस झेले, सारा कर्जे का पैसा, सारा इंटरेस्ट का पैसा, और वो पैसा बढ़ बढ़ के मैंने मेरे जो मतलब स्ट्रगल जो भी रहा मेरी जर्नी में, उसमें लगभग वो मेरा लॉस 8 से 9 लाख तक पहुंचा। और उस चीज को मैंने लास्ट में धीरे धीरे करके, जब मैं 2024 में प्रॉफिटेबल हुआ, हम्म। जब मैंने फर्स्ट अपना, अब हम आते हैं थोड़ा सा कि हाँ, मैं जब लॉसेस में था स्टार्टिंग में, तो मैंने उन लॉसेस से मैं कैसे बाहर निकला, एंड मैंने फर्स्ट अकाउंट कब पास किया, एंड कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज करा। ओके। तो 2023 का जो टाइम था, उस समय मैं NCR में था, एंड 2024 में मैं अपने सिटी आगरा में शिफ्ट हुआ था। हालांकि एटा का रहने वाला हूँ, तो आगरा में शिफ्ट हुआ था।
उस समय क्या था कि मेरे पास थोड़ा अच्छी खासी एक फंडिंग थी, 10 लाख की फंडिंग मैंने ली थी किसी से, रियल फंडिंग। ठीक ओके। है, तो वो 10 लाख रुपए समथिंग मुझे रियल फंड लिया, जो कि मैंने इंटरेस्ट पे लिया था पूरा पैसा, 7% मंथली इंटरेस्ट, यानी 70,000 रुपये मंथली हो गया। वो डिसीजन मैंने कब लिया था, जब मैं जो है, मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो चुकी थी, मुझे कॉन्फिडेंस हो चुका था, एंड मेरा रिजल्ट देख के ही वो पैसा मुझे किसी ने दिया था। मेरे ओके। रिजल्ट देखे, वो रिजल्ट देख के मुझे वो पैसा दिया था, और उस पैसे से मैंने ट्रेड करना चालू किया। साथ में प्रॉफर्म भी चल रहे थे, क्योंकि प्रॉफर्म माइंड में हमेशा रहा कि भाई प्रॉफर्म से अपना डिसिप्लिन ठीक करना, और आने वाले टाइम में प्रॉफर्म ही ट्रेड करना है। बट प्रॉफर्म ने मेरी ट्रेडिंग स्किल को ऐसा कर दिया था कि वहां पे मैं रियल फंड पे पैसा बनाना मैं सीख गया था। हम्म। तो वहां से मैंने पैसा बनाना चालू किया, और फोर्थ लगभग 2024 के स्टार्टिंग फेज में, 2023 के लास्ट 6 मंथ एंड स्टार्टिंग फेज में, मैंने उस रियल फंड से अच्छा खासा पैसा बनाया। उससे मैंने ओके। जो है मंथली जो उनका इंटरेस्ट था वो भी पे करता था मैं, एंड वहां से मैं मंथली $1,000 $1,500 ऐसे निकालता था। उसमें अलग अलग ब्रोकर में डाल रखा था पैसा, कुछ उन्होंने अपने ब्रोकर में डाला, कुछ मैंने डाला। तो वहां से मैं महीने का 1,000 1,500 $2,000 तक भी निकालना मैंने चालू किया वहां से करके। ओके। तो इस तरीके से मैं रियल से निकाल के वहां से मैं उनका इंटरेस्ट देता था, एंड जो भी पैसा मैंने लोगों का ले रखा था, वहां से धीरे धीरे वो पैसा मैंने निकालना चालू किया। जो भी मेरा कर्जा था वो मैंने थोड़ा थोड़ा निकालना चालू किया पैसा, कि मैं कभी किसी को 50,000 दे दे रहा हूँ, तो किसी को 1,000 दे दे रहा हूँ, इस तरीके से 1 लाख दे दे रहा हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो कर्जा मैं 50% तक कम अपना किया उस रियल फंड से। ओके। एंड उस समय एक कंपनी थी इन्फिनिटी करके, जो कि HFT अकाउंट, क्योंकि मैं पास मेरे से नहीं हो पा रहे थे उस समय अकाउंट, कहीं ना कहीं कि कोई मिस्टेक कर रहा था, तो मैंने एक अकाउंट लिया 100K का इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी प्रोफॉर्म स्टार्ट हुई थी, वो HFT बोर्ड से पास हो जाते थे अकाउंट उसके। तो एक अकाउंट मैंने 100K लिया अपने रियल फंड से, अपना जो मैं इनकम कर रहा था उससे करके मैंने एक 100K अकाउंट लिया, HFT से उसे 5 भी करा दिया। एंड कंपनियां जो इन्फिनिट जो जो कंपनियां HFT अलाउड करती हैं, वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती, वो कुछ दिन पे आउट देते हैं और वो फिर गायब हो जाते हैं। ऑब्वियसली इट्स तो नॉट उससे स्टेबल। मैंने हाँ हाँ, तो वो 100K से मैंने एक फर्स्ट पे आउट लिया समथिंग, लगभग शायद $2,200-2,500 होगा समथिंग, क्योंकि काफी पुरानी बात है तो उसका मेरे पास रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। बट हाँ, $2,500 $3,000 का मैंने फर्स्ट पे आउट निकाला था, और वो पे आउट मुझे कंपनी ने दे भी दिया। तो ओके। वो मेरा फर्स्ट पे आउट 100K का था, तो वो ओके। मुझे कंपनी ने दे भी दिया। तो वहां से उस वो भी मुझे वो पैसा कहीं ना कहीं यूज आया, तो मैंने उससे भी थोड़ा सा अपना कर्जा खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो फेस एक ऐसा आया कि हाँ, समथिंग 50% में डेप्थ से ऊपर उठ चुका था, 40% समथिंग, यानी जहां मैं 7-8 लाख के लॉस में था, वहां से मैं उठ के थोड़ा चार मतलब थोड़ा उठा, कवर किया उसको, 3-4 लाख तक आ गया ऊपर। तो उस समय मेरे पास ये था कि हाँ, मेरे पास फंडिंग भी है एंड अकाउंट भी है, एंड मैं लॉसेस भी अपने कम कर रहा हूँ। तो ये जो है वो 2023 का स्टार्ट, 24 का शायद स्टार्टिंग फेज था। तो उस समय इतना रहा, बट क्या था कि एक पे आउट देने के बाद नेक्स्ट पे आउट जब बनाया उसमें इन्फिनिटी में, तो वो कंपनी तब तक गायब हो चुकी थी। मतलब कहीं ना कहीं वो बंद कर दिया उन्होंने अपना सिस्टम। तो कहीं ना कहीं उस पर रिग्रेट इसलिए नहीं हुआ कि चलो एक पे आउट तो ले ही लिया, जो इन्वेस्टमेंट था वो भी निकाल लिया, एंड एक पे आउट भी ले लिया। छोटा सा प्रॉफिट भी आ गया, तो राइट? हाँ, प्रॉफिट भी अपना आ गया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद क्या था कि उस समय मेरे पास 100K तो नहीं था, हम्म। रियल फंड था, रियल फंड से कुछ पैसे बना रहा था मैं, एंड फिर मैंने अगेन 5K पे फोकस देना स्टार्ट कर दिया। ओके। ओके, मतलब आपने लाइक प्रॉफर्म के अंदर पे सबसे पहला प्रॉफर्म जो पास किया दैट वाज इन्फिनिटी वन। इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी, है वो भी एच एफ टी वो थ्रू। भी HFT के थ्रू ना, लाइक विदाउट एनी, हाँ लाइक हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने राइट, स्ट्रैटेजी यूज किया। हाँ हाँ, तो उसके राइट, बाद यू एंटर्ड इनटू द 5K अकाउंट्स, छोटा छोटा जी, अकाउंट्स। श्योर। तो लाइक हाउ वाज द जर्नी, लाइक 5K कौन सा प्रोफॉर्म का लिया, एंड लाइक आपने स्ट्रैटेजी के, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग, लाइक आप ऑब्वियसली लाइक आपका क्या कोई फ्रेंड सर्कल है कि जो ट्रेडिंग करता है, या फिर लाइक आप कंप्लीटली ऑनलाइन में हियर एंड देयर जब मार मार के सीखा है? मैंने जितना भी सीखा है, दरअसल मैं आपको बताऊं तो, हालांकि दोस्त जो नाइट ट्रेडर हैं, राकेश भाई, हाँ। वो मेरे पुराने फ्रेंड हैं। और जब हम डिलीवरी की जॉब करते थे स्टार्टिंग फेज में नोएडा में, वो और मैं साथ ही जॉब करते थे। बट वो मेरे से 1-2 साल उन्होंने पहले स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, तो वो करते थे, बट कहूँ कि ट्रेडिंग में किसी भी तरीके का सपोर्ट रहा हो वो नहीं रहा।
बस हाँ, थोड़ी सी गाइडेंस वगैरह बीच बीच में मिली कि भाई ट्रेडिंग को समझने में। बाकी मुझे किसी ने मतलब सिखाया नहीं कि मैं किसी का मैंने कोर्स लिया हो, या मैंने किसी को कोर्स लेके पैसे दिए हों, या मैं किसी से स्ट्रेटेजी सीखी हो। मैंने जो कुछ भी सीखा, मैंने धक्के खा खा के, लॉस कर करके, यूट्यूब से चीज़ें सीखी। जब मैंने अपना फर्स्ट सेटअप बनाया था एटा के अंदर, तो वहाँ पे मैंने खुद को मतलब बंद कर लिया था एक कमरे में। मतलब 5-5 6-6 घंटे हट के मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, प्रॉपर पिप कैलकुलेशन सीख रहा हूँ, पिप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉट साइज वगैरह कैसे, ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी हैं, फ्री में सीखी हैं। तो यहाँ ओके। पे एक ऑडियंस को सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूंगा कि लोग जो भागते रहते हैं ना इस चीज़ के पीछे, कि अरे हम किसी का कोर्स ज्वाइन कर लें, कि हम किसी को पैसे दे दें, कि हम कोई स्ट्रेटेजी सीख लें, हमें कोई आगे स्ट्रेटेजी सिखा दे। मैं कभी किसी के पीछे नहीं भगा। मैंने कभी किसी की इन्फ्लुएंसर को जाके टेक्स्ट मैसेज नहीं किया सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे कि भाई आप मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बता दो या मुझे रिस्क मैनेजमेंट बता दो। कभी आज तक किसी को भी सिंगल मैसेज मैंने ट्रेडिंग एजुकेशन से रिलेटेड नहीं किया है, कभी भी। ओके। मुझे स्टार्टिंग फेज से ये पता था कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, वो गलतियां कैसे ठीक होंगी। यानी मैं गलती, क्योंकि मिस्टेक सबसे होती है ट्रेडिंग में, ये काम ही ऐसा है कि यहाँ पे गलतियां आप करते ही करते हो। कोई माइंड पे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। तो मुझे पता था कि मैं गलतियां अगर कर रहा हूं, मैं अगर धीरे धीरे, मुझे समय लग रहा है, तो मैं अपनी साइकोलॉजिकल मिस्टेक कर रहा हूं, वो धीरे धीरे मुझे ठीक करनी है। ना मैंने ये सोचा कि मुझे स्ट्रेटेजी बदलनी है, ना मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ओवर रिस्क लेना है, कुछ भी लेना है। बस एक चीज को पकड़ के चलता रहा, टिका रहा। जो कुछ रहा मुझे लॉसेस ने सिखाया, यूट्यूब ने सिखाया। एंड उस वजह से मुझे मेरे लॉसेस हुए, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगता रहा आगे ज्यादा। क्योंकि अगर हम लॉसेस में नहीं होते तो हमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब हम डेप्थ में हैं, कर्जे का प्रेशर है, ईएमआई का प्रेशर है, सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में गड्ढे में जब आप गिरे हुए हो, तो उससे निकलने में कहीं ना कहीं निकलते हो फिर गिरते हो, निकलते हो फिर गिरते हो। तो बीच बीच में कुछ बहुत सारे हादसे हुए हैं ऐसे कि लोगों ने चीट भी करा। कुछ फ्रेंड सर्कल में पैसे से रिलेटेड चीटिंग हुई, कुछ पर्सनल लाइफ में भी चीटिंग हुई। तो इस तरीके की चीज़ों ने मुझे उठाया गिराया, उठाया गिराया। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं इस तरीके की। बट जो ट्रेडिंग में जो सही मोड़ आया, उस पे अगर हम बात करेंगे आगे, कि 2024 का अप्रैल मंथ जो था, वहां ओके। से मेरी एक प्रॉपर प्रोफर्म जर्नी स्टार्ट हुई। जहां मैंने 2024 2025, हाँ नेक्स्ट, अभी 2026 चल रहा है। हाँ, हाँ हाँ। तो हाँ, तो 2025 का टाइम है, 2025 का अप्रैल मंथ। ओके। 2025 का अप्रैल मंथ था। उस समय में कर्जे वर्जे में तो नहीं था, ऑलमोस्ट अपना कर्जा खत्म कर चुका था रियल फंड वंड से। लेकिन ये कहूँ कि प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिटेबल भी नहीं था, बट हाँ कर्जा खत्म कर चुका था ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत 1.5-2 लाख रुपए का लॉस रह गया होगा जो मेरे पे बचा हुआ था। तो उस समय क्या था कि हाँ, मैंने सेविंग भी थी मेरे पास 1-1.5 लाख की। एंड अपनी सिटी में ही मैंने एक ऑफिस रेंट पे अगेन लिया। इस 4 साल की जर्नी में मैं मल्टीपल जगह पे ऑफिस अपने मतलब रेंट पे छोटे मोटे रूम लेके रहा हूँ, कभी नोएडा, कभी एटा, कभी आगरा, अलग अलग जगह पे। तो स्ट्रगल बहुत रहा है। तो 2025 में अप्रैल मंथ में मैंने फर्स्ट अकाउंट पास किया था 5K का, ब्लूबेरी फंडेड का। ओके। अब यहाँ से मेरी कंसिस्टेंसी ऐसी बिल्ड हुई कि मैंने 5K को अपना एक मतलब बिल्कुल एक ऐसा वो पॉइंट बना लिया, मैं चुम्बक की तरह मैं चिपक गया उससे, कि पास हो गया। तो मैं उसे मतलब पे आउट, फिर मेरी ऐसी कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई उस अकाउंट पे कि मैंने सबसे पहले 5K फर्स्ट अकाउंट क्लियर किया ब्लूबेरी फंडेड का। उससे कंसिस्टेंट पे आउट मेरे आना शुरू हुए हर महीने। मतलब महीने में 2 पे आउट उठाता था कंसिस्टेंटली। हर पे आउट सर्कल में मैं उससे $150 $200 ऐसे निकाल रहा हूँ। तो और उसी समय, उससे पहले मैंने एक अकाउंट फंडर प्रो का और लिया था अप्रैल में। मेरा जो अकाउंट था अप्रैल में, जैसे मैंने ब्लूबेरी का लिया, एंड अप्रैल के कुछ टाइम बाद मैंने एक अकाउंट फंडर प्रो का लिया था 100K, जो कि फेज 1 अकाउंट था मेरा, ओके। 100K का। तो उस समय क्या था कि ब्लूबेरी का मेरा एक लाइव अकाउंट हो चुका था 5K, जिससे मैं मंथली पे आउट निकाल रहा हूँ। कुछ मेरा रियल फंड था, उससे मैं साइड निकालता था, बट मैंने कभी कंटेंट वगैरह इस चीज़ पे नहीं बनाया, ना मैंने शो कराया। तो थोड़ी बहुत अर्निंग अपनी रियल फंड से तो होती चली आ रही है वहां से ओके। साइड से, तभी मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा था। तो मेरा ब्लूबेरी फंडेड पे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट अकाउंट पास हुआ। उससे मैंने कंसिस्टेंट पे आउट किया। और जो मेरा 10K वो 100K मैंने लिया था फंडर प्रो का, वो मैंने पास करने में लगाया समथिंग 8 मंथ। जो 8 महीने 8 महीना। लगातार मेरा चल 8 महीना मुझे पास करने में लगा 100K। और उन 8 महीनों में मैं कंटिन्यू अपना ले रहा था ब्लूबेरी से 5K से, एक ही सिंगल अकाउंट से पे आउट निकाल ओके। रहा था कंटिन्यू। 8 महीना तक लाइक यू हैव बीन एबल टू कीप सिंगल अकाउंट, वो सिंगल 5K अकाउंट का अकाउंट जो ब्लूबेरी के पास में था। 5K, हाँ हाँ। 8 महीना तक आपने मैनेज किया उसको।
लगातार नहीं, वो तो ज्यादा मैनेज किया, बट मैं 8 महीना तक मेरा जब मतलब उसको भी मैनेज करता रहा। 8 महीने बाद मैंने एक 100 के क्लियर कर दिया फंडर प्रो का फेज वन अकाउंट था, 100 के क्लियर कर दिया। ओके। एंड उससे फर्स्ट पे आउट नेक्स्ट 15 दिन मतलब एक वीक में अपन एक फर्स्ट पे आउट भी उठाया मैंने, जो मेरा ये सर्टिफिकेट इधर लगा हुआ है। फर्स्ट पे आउट मेरा $936 का फंडर प्रो का। वंडर प्रो से। हाँ, और कंसिस्टेंट पे आउट मेरा ब्लूबेरी से चल ही रहा था, सिंगल अकाउंट से। हम्म। तो ये तो जो लाइक मेरा जस्ट जर्नी जस्ट रही जस्ट 8 महीने जस्ट आई वांट आस्क, आपने लाइक 8 महीना लगा दिया एक अकाउंट पास करने में, लाइक ऑब्वियसली 8 महीना कंसिस्टेंटली आपने मैनेज किया, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट 8 महीना आपने लगा दिया लाइक वन चैलेंज अकाउंट दैट वाज अ फंडर प्रो, लाइक एक फेस अकाउंट, जी। ज्यादा लंबा समय नहीं हो गया? लाइक आपको बहुत नहीं ज्यादा, लगा बहुत ज्यादा। कि इम्पेशेंट हाँ, नहीं हो बहुत गया ज्यादा कभी, लाइक ज्यादा रिस्क कर दे यार, हुआ। पास होगा तो हुआ, फेल हम्म तो हुआ, फेल हुआ तो हुआ, बल्कि हम्म। ऐसा टाइप का। लेकिन वहां माइंडसेट क्या था वो बताता हूँ, 100 के ट्रेड करने का। हम्म। क्योंकि 5K को मैं कर रहा था कि चलो 5K से तो मैं पे आउट ले ही रहा हूँ मंथली, मेरा फोकस था उससे कंसिस्टेंट पे आउट लेना। तो मैं फोकस ये करता था कि 3 मिनिमम ट्रेडिंग डे पूरे करने हैं 15 दिन पे आउट सर्कल में। वो पूरे करने हैं, जितना भी बनेगा मैं उतना निकाल लूंगा, चाहे वो 1% बने, 2% बने, 3% बने, वो मुझे 5K से निकालना है। तो वो रीजन रहा मेरा कंसिस्टेंट 5K पे आउट बनना। एंड जो फंडर प्रो था वो भी मेरा पार्टनरशिप का ही अकाउंट था। ओके। एक दोस्त से एक दोस्त से ही मतलब अपना इस तरीके से डील की। तो उसने मुझे उस पे इन्वेस्टमेंट उसका पूरा था, उस दोस्त का था। एंड उसे पास करना, तो वो मैं किस माइंडसेट से ट्रेड कर रहा था कि किसी भी कीमत में मुझे अकाउंट डुबाना नहीं है, क्योंकि ये पैसा उसने लगाया है, मुझे इसे पास करना है कैसे भी, चाहे कितना भी समय लग जाए। उसका कोई बाउंड नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे समय कितना भी लग जाए लेकिन मुझे इसे पास करना है 100K को। क्योंकि मेरा फर्स्ट वो था, क्योंकि पहले मैंने पास नहीं करा था अकाउंट, वो एक ओके। इन्फिनिटी से वो HFT से कर लिया था। बट मेरा टारगेट था कि अगर मैं 5K पास कर सकता हूँ तो 100K भी कर सकता हूँ। तो मुझे कंसिस्टेंसी से पास करना है, इसको फेल नहीं करना। तो स्टार्टिंग 6 मंथ मैं लगातार डो डाउन में रहा उस अकाउंट पे, जो 100K था उस पर लगातार डो डाउन में रहा, 3%, 4%, 5%, ऊपर नीचे होता रहा। एंड लास्ट 2 मंथ में मैंने 2 महीने में $14,000 बना दिया उस पर। 2 महीने लगे, मतलब 6 महीने से जो अकाउंट ड्रॉ डाउन में था वो अगले 2-3 महीनों में उस पर $14,000 बन गया। और टोटल ट्रेड सेल के थे। ओके। वो मेरी जो कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई वो मेरी 5K अकाउंट से बिल्ड हुई। क्योंकि जो 5K अकाउंट में कंसिस्टेंसी से ट्रेड कर रहा था, जिसपे मैं रेगुलर पे आउट ले रहा था, उसी चीज ने मेरा जो ट्रेडिंग स्किल है, मेरा डिसिप्लिन है, वो इतना बेटर कर दिया कि मैं 100K को 2 महीने में, मतलब 6 महीने से जो ड्रॉडाउन से बाहर नहीं आ रहा था, वो मैंने अगले 2 महीने में उसको क्लियर कर दिया $14,000 का। मतलब $14,000 टोटल बना के मैंने उस पर अपना सर्टिफिकेट ले लिया, पास कर दिया उसको। तो वहां से मुझे पता चला कि हाँ, मैं 100K फंडेड हो गया। एंड 5K से मैं मल्टीपल पे आउट भी निकाला। और वहां से मैंने फर्स्ट पे आउट अपना $936 का लिया फंडरपुर से। ओके। तो वो मेरा, हाँ, तो वो मेरा टोटल मेरे पास जो था वो मेरा खुद का पैसा था। बीच में जो लॉसेस वगैरह थे वो अपने कवर कर ही दिए थे, उससे तो वो तो साथ के साथ में कवर कर ही दिए थे। तो वो चीज थी। तो वो मेरा जो फंडर प्रो पास हुआ उससे भी कंसिस्टेंट पे आउट लेना चालू किए मैंने, 2-4 पे आउट आए मेरे। लेकिन वो कहीं ना कहीं बाद में 100K, क्योंकि कहते हैं ना कि 100K पे कहीं ना कहीं जो मेरी 5K पे जो कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई वो 100K पे इतनी नहीं हो पाई। बट हाँ, उससे भी पे आउट्स लिए थे मैंने। बट एक टाइम पे वो 100K ब्रीच हुआ, काफी टाइम तक डो डाउन में रहा पे आउट लेने के, 2-4 पे आउट लेने के बाद। और फिर वो कंपनी ने अकाउंट को रीटेक कर दिया था। तो रीटेक किया उन्होंने, कब एक ऑफर आया था मेरे पास फंडर प्रो का कि काफी टाइम से अगर आप ड्रॉडाउन में हो, हम आपका अकाउंट रीटेक कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ डिटेल वहां से हट गया मेरे वेबसाइट से, उस पुराने अकाउंट का जो भी उसमें डिटेल वगैरह थी। एंड अगेन एक नया मतलब अकाउंट उसमें हुआ, लेकिन इक्विटी वही थी ड्रॉडाउन वाली, लेकिन सर्टिफिकेट उन्होंने नया दे दिया मुझे 100K का। लेकिन उसमें से जो भी मेरी हिस्ट्री थी पे आउट की पुरानी, वो सारी चीज हट गई उसमें से। ओके। तो वहां पे फिर मैंने उनको मेल वगैरह भी किया मैं कि ये तो अकाउंट भी हट गया, सारी चीजें हट गई, सर्टिफिकेट भी आपने मुझे 100K का दे दिया ड्रॉ डाउन की वजह से। लेकिन मेरा अकाउंट रिसेट नहीं हुआ, अकाउंट पे जो इक्विटी थी वो उतनी की उतनी थी। ओके, फंडेड तो अकाउंट ही अभी, दे दिया वो लोग ने। हाँ, मतलब फंडेड अकाउंट सर्टिफिकेट 100K कर दिया, लेकिन जो इक्विटी थी वो उतनी थी, क्योंकि वो ड्रॉ डाउन में था लगभग 3%, दो हम्म। चार महीनों से पे आउट उठाने के बाद 2-4 महीनों से ड्रॉ डाउन में था। ओके। तो जनवरी में मेरा जो 100K था, अभी जनवरी के स्टार्टिंग में, 2026 के स्टार्टिंग में, तो उस समय मेरा 100K रीच हो गया था। क्योंकि स्टार्टिंग जनवरी फरवरी ऐसे मंथ होते हैं कि वहां कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में चीजें थोड़ी सी खराब होती हैं। तो वहां जनवरी यानी फरवरी तक जो मेरा 5K अकाउंट था वो अब भी कंसिस्टेंट पे आउट ले रहा था मैं उससे, जो ब्लूबेरी का था सिंगल अकाउंट। ओके। अप्रैल से लेके फरवरी तक, उस बीच में दुबई भी होके आया 2 महीने, दुबई भी रहा।
और मैकबुक भी लिया मैंने अपना, सारी चीज़ें करी हैं अपना। हम्म। और मैं बीच में हंटर भी ली थी मैंने अपनी अप्रैल 2025 में। तो वो सारी चीज़ें अपनी रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रियल फंड से किया है, वैसे किया है। तो जनवरी तक मैंने कुल मिला के जो 5K अकाउंट था, जिस पे हम अभी देखेंगे टोटल हिस्ट्री, अभी हम आपको दिखाएंगे 5K का। हम्म। तो वो टोटल अभी मैं उस पे जो मेरा राकेश भाई के साथ पॉडकास्ट आया था, मैं दुबई से आया, तो मैंने उनको अपने रिजल्ट दिखाए थे ब्लूबेरी फंडेड के, कि भाई देखो 5K अकाउंट पे ब्लूबेरी पे मैं इतना कंसिस्टेंसी से ट्रेड कर रहा हूँ। समथिंग उस समय मैंने $2300 समथिंग बना दिया था सिंगल अकाउंट से। ओके। जो प्रॉफिट मतलब ऑल ओवर जो प्रॉफिट किया था, प्रॉफिट स्प्रेड लगभग $1800-1900 था। तो उस बेस पे उन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया राकेश भाई ने, कि भाई कोई बंदा लगातार 11 महीनों से ट्रेड कर रहा है एक सिंगल 5K अकाउंट को, उस पर वो कंसिस्टेंट है और उससे वो पे आउट ले रहा है लगातार। एंड उस समय मैंने 100K से भी लिए थे कुछ पे आउट, बट 100K मैं इतना उसको सीरियसली नहीं लिया। 5K पे मेरा इंटरेस्ट ऐसा बिल्ड हो गया कि मुझे अब जो अपना आगे कंटेंट बनाना है वो 5K पे बनाना है, एंड ऑडियंस को दिखाना है कि 5K इनफ है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो वहां उस पॉडकास्ट से मैंने 5K को अपना कंटेंट का जरिया बना लिया। ओके, डू यू हैव एनी यूट्यूब चैनल और लाइक सोशल हैंडल्स, कैसे आपको कस्टमर्स लाइक ऑडियंस रीच कर सकते हैं? राइट। दरअसल क्या है ना कि अभी जैसे मेरा जो यूट्यूब चैनल है जो काफ़ी टाइम पुराना बना हुआ था, तो उस पर मैंने अभी ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाले हैं, 4-5 वीडियो डाले हुए हैं अपना, जो मैंने अभी चैलेंज लिया था जिस पे हम अभी आगे बात करेंगे। और जो मेरे पास ऑडियंस आए, नए लोग मेरे साथ जुड़े, तो अभी मार्केट में क्या है ना, आप जितने भी ट्रेडर्स को देखेंगे, आप बहुत सारे ट्रेडर्स के पॉडकास्ट करते हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ट्रेडर आपने पॉडकास्ट करे हैं, लोग हैं भी। ज्यादातर लोगों का क्या रहता है कि बड़े अकाउंट्स पे लोग बात करते हैं कि 100K से हमने इतना निकाला, सारी चीजें निकाली। 5K को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, या 5K पे लोग बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मेरा मोटिव क्या रहा कि मैं जो है, जब प्रॉपरली मैंने सीरियसली कंटेंट बनाना चालू किया, तो मेरा मोटिव रहा कि अब मुझे 5K को हाईलाइट करना है। मार्केट में ऑडियंस ज्यादा, जो लोग नए स्टार्टिंग करते हैं, बिगनर्स जो स्टार्टिंग करते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा तो होता नहीं है कि वो स्टार्टिंग फेज में ही बड़े अकाउंट्स खरीद पाए, कि वो ऑब्वियसली। 5K लाइक $500-600 इन्वेस्टमेंट करें, 500 के मल्टीपल अकाउंट खरीद लें। ऐसा नहीं होता। हाँ। स्टार्टिंग फेज में लोग स्मॉल फंडेड अकाउंट पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि उनके पास छोटा पैसा होता है। हम्म। और वही चीज से मेरी स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि मेरे साथ वही सीन था। तो मैंने कहीं ना कहीं एक जेन्युइन तरीके से सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को ये चीज दिखानी है, बतानी है कि भाई मैंने 5K अकाउंट से अपनी जर्नी को चेंज किया है और मैंने कंसिस्टेंट पे आउट उठाया है। आप लोग बड़े अकाउंट, बड़े इन्फ्लुएंसर को देख के मोटिवेट होने की बजाय छोटे अकाउंट पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी से उसे पास करने की कोशिश करो। वहां से जब आप रेगुलर पे आउट उठाओगे, तो वो आपका आपका जो डिसिप्लिन है ऐसा बिल्ड कर देगा कि आप रियल फंड पे भी अच्छा पैसा बना पाओगे अगर आपके पास थोड़ा बहुत है, एंड बड़े अकाउंट तक आप पहुंच पाओगे, स्केल कर पाओगे अपनी ट्रेडिंग को बड़े अकाउंट तक। हालांकि ये रियलिटी है कि बड़ा पैसा बड़े अकाउंट से ही बनता है, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो छोटा छोटा जब आप छोटे मोटे अकाउंट से लेना चालू करोगे, फिर आप बड़े, अब अभी आप देखेंगे, तो मैं अभी आपको आगे का बताऊंगा, तो मैंने 5K से $1500 एक महीने में बनाया। जहां मैं एक महीने का $150-200 बना रहा था 5K से, वही मैंने 5K मल्टीपल अकाउंट यूज करके बना दिया $1500। और जो कि रेगुलर कंसिस्टेंट पे आउट उठाऊंगा मैं उससे रेगुलरली। मेरे लिए अकाउंट पास करने का मतलब है उसको कंसिस्टेंट चलाना, ना कि एक बार पास किया, एक दो पे आउट उठाया और उड़ गया। ऐसा नहीं है। अब तक मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है फंडेड अकाउंट पे। फंडेड अकाउंट ओके। पे अगर मेरा रहा है टोटल 100K पे, तो एक फंडर प्रो जिससे मैंने उससे भी पे आउट निकाला, एंड इन्फिनिटी HFT उससे भी मैंने पे आउट निकाला। एक मेरा जो 5 ERS जो 100K मैंने स्टार्टिंग फेज में लिया था वो लूज हुआ था, बस उसका मेरा लॉस था। एंड 5K 2-3 अकाउंट हुए MFF के, 5 ERS के, वो लोग ऑल ओवर अगर मुझे मेरा लॉस रहा होगा तो 40-50 हजार का फंडेड अकाउंट पे, बाकी मैंने टोटल बनाया ही है। मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं रहा है। बट क्या रहता है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर दिखते हैं, तो वो बड़े बड़े अकाउंट्स पे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उन्होंने 4 अकाउंट 5 अकाउंट उड़ा दिए हाई रिस्क लेके, फिर एक अकाउंट से उन्होंने बड़ा पे आउट उठा लिया। ये रहता है 100K पे। तो इस तरीके से काम करते हैं। बट मेरी अप्रोच रही है कि एक अकाउंट को कंसिस्टेंटली ट्रेड करना, उससे पे आउट निकालना, एंड उसमें से अपने ऊपर भी खर्च करना, और जितना उसमें से थोड़ा बहुत बचे वो अगेन इन्वेस्ट करना फंडेड अकाउंट पे। ओके। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक ऑब्वियसली लाइक हर किसी के पास, जो मैंने बिगिनिंग पे कहा था, हर किसी के पास नहीं जी। होता है। लाइक इवन इफ दे आर लाइक, स्पेशली प्रॉप फर्म क्यों देखता है? बिकॉज दे डोंट हैव फंड्स। बहुत लोगों के पास ऐसा है राइट। कि 5,000 रुपये से कम है अपने पास।
तो लाइक दे लुक फॉर लाइक स्मॉलेस्ट अकाउंट एंड इट्स वेरी गुड स्टार्टिंग। लाइक जब आप प्रॉफर्म पे जर्नी शुरू करते हैं तो ट्राई करिए कि पहले लाइक गो विद द 5K अकाउंट, लाइक दिलीप जी हैव सेड, गो विद द लाइक स्मॉलेस्ट अकाउंट, क्योंकि आप उसमें पैसा बना सक रहा है तो बड़ा भी बना सकेगा बड़ा अकाउंट में। तो बड़ा उसमें ही करेक्ट। ऐसे जहाँ तहाँ से लोन ले करके डोंट ट्राई टू बाय द बिग अकाउंट, क्योंकि बिग अकाउंट में कुछ जो साइकोलॉजी, जो सिस्टम है, जो आपका ट्रेडिंग का जो वो है, वो तो सब कुछ सेम ही एप्लीकेबल होता है आपका, चाहे वो छोटा अकाउंट हो या फिर वो बड़ा अकाउंट हो, राइट? So that's yeah, that's obviously very nice, and like I'm very interested in seeing the like जो आपका आपने कहा like 11 months 11-12 महीना से आप एक to 5K का अकाउंट कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो कैन यू जस्ट जी शो अस द स्क्रीन वंस, एंड वो डैशबोर्ड को आप लोग दिखा सकते हैं, लाइक वी जस्ट वांट टू चेक एंड लाइक किस तरह से आपने पे आउट लिया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम लाइक आई थिंक लाइक श्योर। इन द सबसे पहले पॉडकास्ट मैं ये इटसेल्फ। बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 5K मेरा जनवरी फरवरी तक मैंने उसे कंसिस्टेंटली ट्रेड किया एक अकाउंट को। उसके बाद मैंने ब्लूबेरी का एक 10K लिया था अगेन फरवरी में। मैंने थोड़ा स्केल करने की सोची तो मैंने एक 10K अकाउंट लिया था, उससे मैंने एक फर्स्ट पे आउट निकाला था। फिर ब्लूबेरी ने 2-3 चीज़ें ऐसी करी मेरे मतलब हुई मेरे साथ कि वो फेयर नहीं लगी। किसी 10K पे मतलब मल्टींगल वगैरह लूट लगा के वो मेरा 10K ब्रीच हुआ, एंड जो मेरा 5K काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंसी से ट्रेड हो रहा था उस पर मेरा मल्टींगल की वजह से वो ब्रीच हुआ था मेरा फरवरी में। एंड फिर मैंने अगेन अकाउंट लिया, यानी टोटल ब्लूबेरी पे मैं अभी आपको डैशबोर्ड अपना शो कराऊंगा। टोटल पे आउट में मेरे मतलब एक पे आउट से सिंगल 5K अकाउंट से मैंने 10-11 महीने पे आउट निकाला है। उसके बाद वो ब्रीच हुआ था एंड अगेन 15 दिन मुझे दोबारा से पास करने में लगे एक 5K अकाउंट को। उससे फिर मैंने अगेन अपनी कंसिस्टेंसी चालू करी। बट फरवरी के बाद मार्च महीना ऐसा रहा कि कंपनी ने जो भी अकाउंट 10K मैंने एक लिया था और एंड जो 5K मेरा पुराना चल रहा था एंड अगेन एक 5K न्यू लिया था, वो कहीं ना कहीं मतलब 2 बार तो चलो मेरी मिस्टेक थी कि हाँ मल्टींगल मेरे से हुआ था कि मैंने थोड़ा लॉट साइज, क्योंकि फरवरी में कहीं ना कहीं मार्केट बहुत खराब चल रहा था तो वहाँ पे लॉट साइज मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। वैसे मैं लॉट साइज को ज़्यादातर सेम ही रखता हूँ, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता। बट वहाँ पे क्या था कि गलती से 1-2 बार लॉट साइज ऊपर नीचे हो गया तो उस वजह से मल्टींगल लगा के वो कंपनी ने मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया था। फिर मैंने अगेन अकाउंट लिया। फिर उसके बाद में जब वो मेरा अगेन ब्रीच हो गया था तो फिर मैंने जब अपना 5K पे स्टार्ट जो किया वो मैंने फिर मल्टीपल अकाउंट लिए। तो सबसे पहले आपने मेरे से पूछा कि आप मुझे ब्लूबेरी का हिस्ट्री दिखाओ, तो अभी मैं आपको ब्लूबेरी का दिखाता हूँ। सबसे पहले कि ब्लूबेरी पे मैंने जो कंसिस्टेंट पे आउट उठाए हैं उसका इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है उस प्लेटफॉर्म पे एंड कितना निकाला है, सारी चीजें विद प्रूफ के साथ। मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि टोटल मेरा जो इस पे परचेज ऑफ हिस्ट्री क्या रहा है अकाउंट का, है ना। सबसे पहले वो दिखाता हूँ। देखो सबसे पहला जो मेरा अकाउंट था वो मैंने 2025 में मार्च में लिया था ओके एक अकाउंट, फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला। एंड उसके बाद कुछ दिन बाद ये मेरा डेट ऑफ परचेज था 20 तारीख एंड मार्च में 31 को मैंने एक और अकाउंट लिया था 5K जो मेरा ब्रीच हो गया था। ओके और जो हाँ बट जो मेरा ये मार्च वाला जो अकाउंट था 2025 मार्च में जो अकाउंट मैंने लिया था ये मेरा अकाउंट पास हो गया था एंड इससे मैंने टोटल पे आउट जो निकाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ। काफी टोटल पे आउट मेरा टोटल अभी तक जो रहा है वो ये है मेरा नंबर ऑफ पे आउट। ये मेरा प्रॉफिट स्प्लिट है जो मुझे मिला है, बाकी 80% मिलता है आपको बताएं, है ना। तो ये मेरे टोटल सारे पे आउट है। आज तक मेरा कोई पे आउट रिजेक्ट नहीं हुआ है। रिजेक्ट देखेंगे आप 0, सारे पे आउट मेरे अप्रूव हुए हैं, कंपनी ने सारे पे आउट अप्रूव करे हैं। फर्स्ट पे आउट जो आप मेरा देखेंगे यहाँ पे 298 मैंने बनाया था, $238 मुझे मिला, यानी 238। ओके ये मेरा फर्स्ट था 5K अकाउंट से। अभी आप देखेंगे अकाउंट नंबर देखेंगे आपको सेम दिख रहे हैं सारे अकाउंट, हाँ हाँ है ना। ये अकाउंट इसमें सभी आपको यहाँ पे ये मेरा इसमें शायद अलग अलग दिखाता है। सर्टिफिकेट में जाता हूँ आपको, ये मेरे सारे सर्टिफिकेट हैं अकाउंट्स के जो मैंने रेगुलरली लिए हैं। सर्टिफिकेट ये मेरा देखो ये मैंने पास किया था इसको। उसके बाद में ये फर्स्ट पे आउट का सर्टिफिकेट है 276, उसके बाद 102, 100, 125, 225, 495, इस तरीके से मेरे पे आउट्स रहे हैं टोटल। इनसे मैंने कंसिस्टेंसी से ये सिंगल अकाउंट से ही मतलब ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी तक मैंने सिंगल अकाउंट से लिए हैं। उसके बाद ये जो मेरे कुछ सर्टिफिकेट आपको दिख रहे हैं ये मेरा एक 10K अकाउंट मैंने पास किया था उसके हैं, बट 10K से मैं एक सिंगल पे आउट ले पाया था एंड वो उसके बाद कंपनी ने मार्टिंगल की वजह से वो अकाउंट ब्रीच कर दिया था, मतलब मार्टिंगल रूल लग गया था उसमें।
तो Okay. हालांकि प्रॉफिट में होने के बाद भी ब्रीच हुआ था वो अकाउंट मेरा। तो ये मेरे कुछ 10 के वाले के सर्टिफिकेट है। बाकी जो भी पे आउट रहा है, मतलब ऑल ओवर जो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट रहा है, प्रॉफिट मुझे मिला है 5 के अकाउंट से, ये रहा है मेरा 2873। 2000 अब यहाँ पे, ओके हाँ, अब यहाँ आप देखेंगे तो अकाउंट परचेज मैंने कितने करे हैं। ये मेरा जो फर्स्ट अकाउंट परचेज था, इससे मेरे समथिंग नंबर ऑफ पे आउट रहे हैं 8-9 पे आउट, लगभग 10 पे आउट समथिंग, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल पे आउट मैं ले चुका हूँ इससे समथिंग 19 से 20 ले चुका हूँ मैं, है ना। Okay. तो ये इससे मेरे लगभग 11-12 पे आउट्स रहे हैं। उसके बाद मैंने ये वाला तो खैर मेरा ब्रीच ही हो गया था। एंड 10 के जो मैंने लिया था उससे एक ही पे आउट ले पाया था मैं, वो मार्टिंगल की वजह से ब्रीच हो गया था। एंड ये वाला फिर मैंने अगेन, क्योंकि 5 के उन्होंने ब्रीच कर दिया था मेरा, तो मैंने अगेन एक 5 के लिया, उसको मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा पास करने में, 1 वीक या 2 वीक में मैंने अगेन उसको लाइव कर दिया था। तो फिर मेरा अगेन कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट मिलना स्टार्ट हो गए थे मुझे इस वाले अकाउंट से। लेकिन 1 महीने बाद फिर से वो मार्टिंगल की वजह से उन्होंने ब्रीच किया अकाउंट को। अब ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको हिस्ट्री। यहाँ आप देखेंगे तो मेरे कितने अकाउंट हैं ऑर्डर हिस्ट्री में, आप देखेंगे तो 5 के 1 2 3 4 अकाउंट, ये Okay. चौथा मेरा अकाउंट है, अभी भी लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है ये वाला ये मेरा मार्च में ही लिया था, मार्च में इन्होंने ब्रीच कर दिया था। ये 2025 में जनवरी में, हाँ जनवरी में लिया था, फरवरी में इन्होंने ब्रीच हो गया था वो मार्टिंगल की वजह से। एंड 10 के भी मार्टिंगल की वजह से, इससे मैंने एक पे आउट लिया था अपना, है ना। तो अभी जो लाइव जो मेरा अभी रिसेंटली चल रहा है वो ये 31 जो डॉलर शो कर रहा है वो चल रहा है मेरा लाइव अकाउंट। तो ब्लूबेरी से जो मैंने टोटल पे आउट उठाया है वो ये है 2800। हाँ। तो ये मेरा टोटल ब्लूबेरी का है 5 के अकाउंट से, है ना, सारे 5 के अकाउंट से। 10 के से मेरा एक रहा है पे आउट बस, बाकी सारे 5 के अकाउंट का पे आउट है ये। तो ये मेरा हिस्ट्री हो गया ब्लूबेरी का। बाकी और मुझे क्या दिखाना है वो आप मुझे थोड़ा बताइए। Okay, like obviously, like the way you are trading, obviously, it seems like काफी professional way में, like काफी जो like mostly like प्रॉफर्म में अप्रोच करता है ना, most of the traders that I have seen, बहुत ही एग्रेसिवली अप्रोच करता है, लाइक काइंड ऑफ लाइक बहुत लोग बोलता है गैम्बलिंग। ऑब्वियसली लाइक ये वीडियो देखिएगा तो आप लोग गैम्बलिंग कर रहा है नहीं बोलेगा, ये एकदम श्योर वाले बात है। ओके, लाइक काफी अच्छा पैसा भी बनाता है ऐसे, आई एम नॉट सेइंग दैट लाइक दे डोंट मेक मनी, वो लोग बहुत अच्छा पैसा भी बनाता है, दे आर क्वाइट एग्रेसिव। बट आई सी यू बिन लाइक काफी लाइक कंजर्वेटिव वे में आप ट्रेड करता है, लाइक 8 महीना तक किसी अकाउंट को आप खींच सकता है, 10 महीना तक खींच सकता है। तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड, ऑब्वियसली लाइक ऑडियंस भी होता होगा, टू नो द स्ट्रैटेजी, किस तरह का स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं, कितना % आप रिस्क लगाते हैं एंड ऑल। देखो, तो स्ट्रेटजी मेरा ब्रदर बहुत सिंपल है, और मैं कोई ज्यादा मतलब, अभी आप मेरी वॉच लिस्ट में देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरा सिर्फ गोल्ड है, एक ये फ्यूचर का गोल्ड मैंने ऐड कर रखा है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं फ्यूचर प्रोफॉर्म पे भी शिफ्ट होने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा देखता रहता हूँ। बाकी मेरा ये सिर्फ गोल्ड मिलेगा आपको वॉच लिस्ट में, उसके अलावा कोई पेयर नहीं है। एंड ये मेरा एक सेशन इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑडियंस को बताने, क्योंकि मुझे भी लोग कमेंट करते रहते हैं रील्स पे, और वैसे भी यूट्यूब पे मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ कि भाई स्ट्रेटेजी बताओ। तो जब आपकी जो टीम के भाई हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने स्टोरी भी डाली थी कि जमसन भाई के साथ मेरा पॉडकास्ट आने वाला है, वहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी रिवील करूंगा। तो मैं क्लियर तरीके से बताऊंगा, और बहुत सिंपल है मेरी स्ट्रेटेजी। देखो, मेरा आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लीन चार्ट है मेरा ब्रदर, कुछ भी यूज नहीं करता मैं, और ना मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेता हूँ, कुछ भी नहीं करता मैं, सिर्फ और सिर्फ फिब टूल यूज करता हूँ, फिर रिट्रेसमेंट देखता हूँ, और मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ। ये मेरा जितना भी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, जो भी मेरा लगातार मैं कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट निकाल रहा हूँ, एक अकाउंट को लंबा स्केल कर रहा हूँ, आगे लंबा चला रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग स्किल है, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो बहुत सिंपल है। मैं कहीं भी मार्केट में, अभी जैसे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, मैं ज्यादातर मोस्टली 1 घंटा और 15 मिनट यूज करता हूँ, कभी कभी 5 मिनट भी यूज कर लेता हूँ। ये कौन सा खुल गया इसमें, हाँ, तो कभी कभी 5 मिनट या 15 मिनट भी देख लेता हूँ। वैसे मोस्टली मेरा जो रहता है वो 1 घंटा रहता है। तो मैं कैसे देखता हूँ ब्रदर, कि जैसे मैंने ये सेशन लगा रखे हैं अपने, ठीक है, तो मैं देखता हूँ सबसे पहले कि जैसे ये टोक्यो सेशन है एंड न्यूयॉर्क सेशन है, तो अगर मैं टोक्यो सेशन में अपना कोई ट्रेड देख पा रहा हूँ, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि कहाँ मार्केट ने हाई बनाया एंड कहाँ लो बनाया, ठीक है। तो जैसे मैं 1 आवर पे ट्रेड कर रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि मार्केट का हाई कौन सा है, लो कौन सा है पिछले दिन का, यानी अभी सेम डे का। अगर मैंने मोस्टली मैं ट्रेड करता हूँ न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन में ट्रेड नहीं करता, टोक्यो या न्यूयॉर्क सेशन 2 ही ट्रेड करता हूँ मैं, लंदन में अवॉइड करता हूँ।
कभी कभी ये रहता है कि हाँ मुझे ज्यादा अच्छा सेटअप मिला तो मैंने ले लिया, अदरवाइज मैं न्यूयॉर्क पे या टोक्यो में ही देखता हूँ ट्रेड। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि मैं यूज कैसे करता हूँ। तो सिंपली मेरा ये रहता है ब्रदर कि कहीं भी मार्केट में एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करता हूँ कि जैसे मार्केट में ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये आप देखेंगे कि सीधा मार्केट हायर लोअर लो बना के डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 1 घंटे में क्या कर रहा है मार्केट, यानी कि ट्रेंड वेस्ट चल रहा है, यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मैं शिफ्ट 1 घंटे के बाद सीधा जाता हूँ 5 मिनट पे सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन है, तो मैं थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम भी देख लेता हूँ, 50 मिनट 5 मिनट ऐसे देख लेता हूँ। तो मैं 50 मिनट पे जाता हूँ और वहां देखता हूँ कि क्या मार्केट ने कोई एक रिट्रेसमेंट जोन क्रिएट किया है कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टोक्यो सेशन में मैंने देखा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि ये मार्केट ट्रेंड था नीचे का यहाँ से। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ पिछले दिन में एंड यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे। अब मैं देखूंगा, अब मैं लगाऊंगा कि मैं देखूंगा सबसे पहले कि पिछला जो स्विंग हाई कौन सा है या लो कौन सा है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मैं देखूंगा कि यहाँ डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे मुझे लो कौन सा मिलेगा एंड मतलब हाई कौन सा मिलेगा एंड लो कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा एंड उसको मैं मार्क करूंगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखेगा कि भाई मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ ओपन हुआ है। अब यहाँ से मार्केट चलता हुआ आ रहा है तो कहीं भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं लिया, कहीं भी रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश नहीं करी मार्केट ने। बट मार्केट कहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये। बट यहाँ पे मेरा जो मैं कंसीडर करूंगा हाई तो वो ये करूंगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में मैं उसको सीधा अपना वेट करूंगा कि कहाँ से मार्केट अगेन उठना स्टार्ट होगा। तो मैं देखूंगा यहाँ से भी नहीं उठा, यहाँ से भी नहीं उठा, यहाँ से भी उठने की थोड़ी कोशिश करी लेकिन अगेन गिर गया यहाँ से। तो मैं वेट करूंगा कि कम से कम मार्केट मेरे 50% 60% जोन तक आना चाहिए, ये वाला जो जोन है ये वाला। ये जो मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी अपनी, जो कि बहुत अच्छे से काम कर सकती है लोगों के लिए अगर वो इसे समझ पाए। तो यहाँ मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से उठना चालू हुआ एंड वो इस जोन पे आ चुका है। अब इस जोन पे आके ये नहीं है कि मैं तुरंत एंट्री ले लूंगा, मैंने देखा कि मार्केट 50-60% 70% जोन में घूम रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा अपना एक लेवल एंड मैं चला जाऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं अगेन जो है वहां पे देखने की कोशिश करूंगा जो मेरा मैंने लगाया था फिब लेवल अपना यहाँ पे, ये वाला। जैसे मैंने ये फिब लगाया तो यहाँ पे 0.6% जोन 0.5% जोन जो रहा ये वाला, तो यहाँ पे मैं कहीं भी एंट्री देखूंगा कि अगर मुझे यहाँ पे दिख गया 1-2 कैंडल बेरिश दिख गए, यानी यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, यहाँ मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाया, तो यहाँ पे मैं 1-2 5 मिनट में बेरिश कैंडल देखने की कोशिश करूंगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिला कि एक ये बेरिश कैंडल मिल गया यहाँ पे। ओके, और मेरा जो सबसे बड़ा फिर मेरा क्या रहेगा कि जो मेरा कैंडल का हाई है, जो कैंडल का मेरा हाई है कि यहाँ पे हाई रहा, उस पर मैं देखता हूँ कि मेरा एसएल कितना बड़ा हो रहा है। तो एसएल में देखता हूँ अपना कि अब जैसे लोग स्कल्पिंग करते हैं तो वहां बहुत छोटे छोटे एसएल लगते हैं, वो लाइक 15 पे 50 पे 100 पे। मेरा एसएल क्या रहता है मोस्टली 100 पे 150 पे ऐसे जाता है ब्रदर। और लॉट साइज मैं बहुत कम रखता हूँ अपना। अभी मैंने टोटल जो भी प्रॉफिट बनाया था अपना 1 महीने में $1500 5 के अकाउंट से, सारा प्रॉफिट मैंने 0.02 लॉट साइज से बनाया है। और मोस्टली मैं सेलिंग प्रेफर करता हूँ, बाय कम करता हूँ, सेल ज्यादा करता हूँ। बाय मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि सेलिंग मुझे थोड़ी आदत पड़ गई है सेलिंग की। अब जैसे मैंने ये ट्रेड ब्रदर यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब मैं इसमें कोशिश करता हूँ अपना जो फिब का जो लो है वहां तक टारगेट लेने की। अब जैसे मैंने देखा यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 150 पिप का है, ठीक है। 150 पिप का स्टॉप लॉस है। लाइक आप क्या मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से रखते हैं या फिर लाइक 150 पिप फिक्स्ड? हाँ, वो फिक्स क्या है कि फिक्स वैसे तो मेरा अगर मेरा यही मार्केट, जैसे यहाँ मैं ऐसे बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर मैं इसको फिक्स रखूँ, जैसे 100 पिप करूँ तो ये मेरा कैंडल के अंदर आ रहा है, तो मुझे लगेगा कि ये इसको हंट कर सकता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मुझे सेफ जोन दिख रहा है कि मैं इसको कैंडल के हाई पे रखूंगा। तो मुझे ये जो इसकी स्विंग कैंडल दिख रही है वो ये दिख रही है, ये वाली है ना, ये। तो मैं कोशिश करूंगा मुझे इसके ऊपर ले जाना है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको 120 पिप कर दूं या 130 कर दूं, फिर मैं एक नंबर डिसाइड करके रखता हूं कि अगर इसके ऊपर जा रहा है तो मैं उसको फिक्स 150 कर देता हूं, अगर वो और थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो फिक्स उसको 200 कर देता हूं, ऐसे 200 यानी एक नंबर डिसाइड कर रखा है मैंने। हाँ, 100 150 200 इस तरीके, लेकिन लिमिट लास्ट जो है वो मेरी 200 पे, उससे ऊपर नहीं है। ओके, है ना। तो यहाँ पे मुझे सेफ जो मिला एसएल वो 150 पिप का मिल गया सेफ, इस तरीके से। तो मैंने ये लगा दिया। अब मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:2,
या 1:1। अब मुझे 1:1 पे मैं कब निकल सकता हूँ, अगर मुझे दिखा कि 1:1 मार्केट आ चुका है एंड वहां पे थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट घूम सकता है, तो मैं 1:1 निकलूंगा। अदरवाइज मैं 1:2 तक तो ट्रेड को होल्ड करता ही करता हूँ। तो 1:2 में भी मुझे 300 पिप कैप्चर हो जाएंगे ओके इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पे 300 पिप मिल गया एंड मेरा दिन का जो ट्रेड था वो पूरा हो गया। अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर मेरा टीपी हिट हो गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ओके लाइक लेकिन लोग लॉस क्यों करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, व्हाट वाज द जी, आप सिग्निफिकेंस कुछ जो आप बोला कि आप सबसे पहले तो टोक्यो का लाइक हाई एंड लो को आप मार्क करता है, राइट? तो एंड यहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजी बताया, तो ये तो अभी जी। फिबोनाची का स्ट्रैटेजी है, लाइक विच इज रिट्रेसमेंट वाला हाँ जी, स्ट्रैटेजी। तो लाइक श्योर। जो जो सिग्निफिकेंस जो आप बोल रहे हैं ना, जो कि लाइक टोक्यो को वो करता है, आप ऊपर नीचे मार्क करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस जो क्या नहीं, है नहीं, नहीं। आपके स्ट्रैटेजी पर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं टोक्यो का हाई और लो मार्क करता हूँ। ओके ओके टोक्यो या न्यूयॉर्क का हाई लो, सेशन का हाई लो मार्क नहीं करता। जी मैं मार्केट का ट्रेंड देखता हूँ। ट्रेंड पे मुझे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 आवर में यहाँ पे सबसे पहले को ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया 1 घंटे में। हम्म 1 घंटे में मैंने देखा कि ट्रेंड डाउन चल रहा है। ओके उसके बाद मैं कहाँ गया? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हाँ ठीक है, सिंपल। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये जी देखा कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे, हाँ यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, हाँ अब यहाँ ओपन ना हो गया। अब मुझे दिखता कि यहाँ पे, मुझे दिखा कि मार्केट यहाँ से ये आ रहा था, यानी यहाँ ओपन हुआ है, तो यहाँ पे एक ये मार्केट ने थोड़ा सा मतलब रिवर्सल लिया है यहाँ पे। लिया ये लिया रिवर्सल लिया है। उसके बाद मैंने इस रिवर्सल को पकड़, मतलब इस रिवर्सल को पहले पकड़ लिया, यानी कि फिब का जो नंबर 1 जो लाइन है वो यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे देखना है कि अगेन मार्केट कहाँ से रिवर्स करता है। ओके ठीक है, तो अगेन मार्केट ने कहां से रिवर्स किया? यहां से रिवर्स करने की कोशिश करी, लेकिन वो कैंडल अगेन नीचे आ गई, यानी 0.5 लेवल तक वो नहीं पहुंची, हाँ है ना। तो लेकिन फिर से यहां से उसने अगेन रिवर्स करना ऊपर किया। तो जहां से मार्केट रिवर्स करेगा, मेरा जो टारगेट, उसके बाद जो मैं देखूंगा वो देखूंगा कि मार्केट मेरे जोन में कब पहुंचता है, यानी 0.5 एंड 0.6 में कब पहुंचता है। अब वहां पे मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे सेशन का लो और हाई है कि नहीं है, या मतलब न्यूयॉर्क का या इसका, वो नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ मार्केट का रिवर्सल देखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इजीली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने ये सीधा यहाँ पे चला है मार्केट, मतलब यहाँ पे रिवर्स नहीं किया इसने। 1 मिनट मैं आपको इससे दिखाता हूँ टूल से। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ सीधा मार्केट आया है यहाँ पे। यहाँ से रिवर्स लेने की कोशिश करिए, लेकिन अगेन गिर गया। लेकिन यहाँ से मार्केट ने अगेन ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया यहाँ पे। फिर यहाँ से फिर 0.6 0.5 के लेवल पे कोई बेरिश कैंडल नहीं दिखा। अगेन उसने ऊपर थोड़ा सा एक कैंडल बनाया, लेकिन बेरिश कैंडल मुझे कहाँ दिख गया? 0.7 लेवल पे, ओके यहाँ पे एक बेरिश कैंडल। तो ये मेरा एक कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ मार्केट बेरिश कैंडल दे चुका है। अब मेरे दो पॉइंट होंगे एंट्री लेने के। या तो मैं 15 मिनट में यहाँ पे एक 1 बेरिश कैंडल देख के एंट्री ले सकता हूँ, या फिर मैं 5 मिनट में जाके थोड़ा सा 1-2 कैंडल का रिवर्सल देख के एंट्री ले सकता हूँ। मतलब वहां पे बेरिश कैंडल देख के एंट्री ले सकता हूँ। 1 मिनट इसको हटाता हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इसने इस कैंडल को क्लोज किया, मेरी एंट्री हो गई। उसके बाद मेरा एसएल इस कैंडल के हाई पे हो गया। एंड मेरा टीपी मैं कोई वो नहीं देखता कि हाँ यहाँ पे ही रखना है या कहीं। मैं देखता हूँ 1:1 या 1:2 मुझे मिला। 1:2 फोकस करता हूँ। 1:1 पे क्लोज करने का रीजन रहता है कि अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है या मार्केट लंदन सेशन में क्रॉस हो रहा है तो वो साइडवेज हो सकता है। और वहां मतलब यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट लगाता हूँ मैं अपना, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपको भी बताया कि स्ट्रेटेजी का काम 20% रहता है, बाकी तो हमारी साइकोलॉजी है कि हम कैसे वहां पे हम मार्केट, जब हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं तो वहां हम कैसे सोच रहे हैं चीजों को, वो चीज पे डिपेंड करता है। तो एंट्री मेरा मतलब ये रहेगा कि मैंने ट्रेड ले लिया। निकलने का रीजन 1:2, अगर 1:1 निकल रहा हूं तो उसका रीजन यही हो सकता है कि मार्केट वहां पे काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि वो या तो लंबे टाइम तक साइडवेज हो सकता है और रिवर्सल दे सकता है, तो मैं 1:1 निकलूंगा। अदरवाइज मैं अपना टारगेट जो है 1:2 तक रोकूंगा। ओके ओके तो मैंने आपको ये पहला सेटअप समझाने की कोशिश करी है कि पहला ट्रेड मैंने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने सेशन का लो और हाई नहीं देखा, मैंने ट्रेंड का लो और हाई देखा है यहाँ पे। तो मार्केट सीधा ट्रेंड आ रहा था, अगेन रिवर्सल दिया, बेरिश कैंडल देखा, मैंने एंट्री बना ली सेल साइड की। ओके अब उसके बाद
अब हम जाएंगे, अब जैसे मेरा पहला टीपी हो गया तो उसके बाद फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा ब्रदर। अगर मेरा इसमें एसएल जाता हम्म। तो मैं एक ट्रेड और करने की कोशिश करता हूँ न्यू यॉर्क सेशन में ढूंढने के। तो और उसमें देखता हूँ कि अगर मेरा एक ट्रेड में एसएल गया और मैं रिस्क उसी हिसाब से लेता हूँ कि अगला ट्रेड अगर मुझे करना पड़े तो मेरा जो रिस्क है वो एक दिन के अंदर डिफाइन रहे कि मुझे एक दिन में 1% या 2% ही रिस्क करना है। पर ट्रेड मेरा अभी जैसे मैं लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ जितने भी, उस पर पर ट्रेड मैं रिस्क लेता हूँ 1% का लाइव अकाउंट पे हम्म। पर ट्रेड का, एंड 2% विन करने की कोशिश करता हूँ। एंड मैंने अभी जो चैलेंज लिया था मतलब 5K से $1000 बनाने का, उस पे मैंने मल्टीपल 5 के 5 अकाउंट पास किए एक वीक में सारे फेज 1 क्लियर किए मैंने। उस पे पूरा उसका मैंने पूरा रिकॉर्ड अपने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, लास्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी। उस पे सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर, प्लान भी बताया कि कैसे मैं चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा प्लान है, कितना क्या मेरा इन्वेस्टमेंट है, एंड क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट है फेज 1 के अंदर। सारी चीजें मैंने शेयर करी थी। फेज 1 में मैंने 2% पर ट्रेड रिस्क किया, एंड फेज 2 में मैंने 1% पर ट्रेड रिस्क किया, एंड लाइव अकाउंट पे मैंने 1% पर ट्रेड रिस्क करके मैं प्रॉफिट बनाता हूँ। Okay. जी Okay. So like okay, like Dilip ji, like how different is your like ये आपका फिबोनाची का स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी जो आपने बताया वो तो फिबोनाची का स्ट्रेटजी है। तो बिल्कुल श्योर। आपका स्ट्रेटजी इसमें ऑब्वियसली लाइक आपका स्टॉप लॉस रखने का ढंग एंड ये सब है। तो लाइक बाकी यहाँ पर लाइक क्या है, लाइक व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? डिफरेंट आपका कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट क्या देख रहे हो, है ना? तो या हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज रिवील कर देता हूँ, ऐसा अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर की हेल्प और लेता हूँ जो कि है मेरा CTI नाम से। ठीक है, मैं ये आपको रिवील कर देता हूँ चीजें क्या? ऑडियंस को। ये मेरी थोड़ी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि मैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, थोड़ी सी हेल्प करता है ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। बाकी मेरा जो मेन पॉइंट है वो है फिबोनाची, उसी बेस पे मेरी स्ट्रेटजी है। बट इसका मैं यूज बता देता हूं आपको कि इसका यूज कितना थोड़ा सा बेनिफिट मुझे देता है। जैसे सेशन का मैंने देखा तो सेशन का यूज मुझे सिर्फ इसलिए होता है कि मैं अपने ट्रेड कम करूं। यानी मुझे दिख रहा है कि मुझे टोक्यो सेशन में एक ट्रेड करना है, न्यूयॉर्क सेशन में एक ट्रेड करना है, तो मेरा ओवर ट्रेडिंग सेशन लगाने की वजह से ओवर ट्रेडिंग कम हो जाता है। तो मुझे पता रहता है कि मुझे एक सेशन में एक ही ट्रेड लेना है अगर सेटअप मिल रहा है तो। और लंदन सेशन में मुझे ट्रेड नहीं करना है, इसलिए लंदन को मैंने इसमें से हटा ही दिया है। तो मेरा जो मेन पॉइंट है वो टोक्यो एंड न्यूयॉर्क है, तो मैं उसी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं ट्रेड कम लेता हूँ। एंड मैं अपना एसएल भी बड़ा रख रहा हूँ, टीपी भी बड़ा रख रहा हूँ, यानी पिप कैप्चरिंग ज्यादा रख रहा हूँ, तो मेरी ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। क्योंकि मैं वहां पे जो है अपना मतलब जो लॉट साइज है वो कम रख रहा हूँ, एंड पिप कैप्चरिंग ज्यादा कर रहा हूँ, और जो मेरा ट्रेड है वो टाइम ज्यादा ले रहा है। यानी ओके। टीपी अगर मेरा हिट होगा तो 3 4 5 घंटे में होगा, एसएल हिट होगा तो भी उसमें टाइम लगेगा। तो इस वजह से या तो मेरा एसएल जाएगा या टीपी जाएगा, तो उस बीच में मैं क्लोज नहीं करूंगा ट्रेड को। अगर 1:1 क्लोज करूंगा तो बाद में ट्रेड नहीं करूंगा। तो इस वजह से मेरा लॉन्ग टर्म तक ट्रेड अगर होल्ड रहता है तो मैं ओवर ट्रेडिंग से बच जाता हूँ। ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट बताए ओके, मैंने सो लाइक आप एट अ टाइम आपका एक ही पोजीशन ओपन रहता है, राइट? हाँ, एक सिंगल पोजीशन। ओके। नेक्स्ट पोजीशन मेरा जब भी ओपन होगा अगर वो एसएल गया या टीपी गया। अगर टीपी गया तो वो ट्रेड फिर मैं फिर उस दिन के लिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर अगर मेरा एसएल गया तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे सेटअप मिल रहा है तो एक ट्रेड में और लूं, उसको रिकवर करने की कोशिश करूं। 1:2 लूंगा तो मुझे कवर हो जाएगा अगर मिलेगा तो। अदरवाइज मेरा एक दिन में एक ट्रेड रहता है, एक ट्रेड या 2 ट्रेड, कभी कभी 3 हो जाते हैं। अगर लॉसेस हुआ, अगर एसएल एट हुआ, अगर टीपी एट हुआ तो नो ट्रेडिंग। ओके, लाइक कितना ट्रेड मिल जाता है आपको 1 वीक में? ट्रेड का ब्रदर मैं बताऊं तो ट्रेड मुझे एक वीक में जैसे 5 दिन रहता है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है। और मेरी कोशिश रहती है अगर मुझे डेली एक ट्रेड मिल रहा है, कभी कभी 2 ट्रेड हो जाते हैं, बट 2 ट्रेड 3 ट्रेड कब होते हैं कि एक ही सेटअप में मैंने अगर जैसे मैंने लाइक बताया कि कभी कभी मैं 1:1 पे भी ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, है ना? लेकिन मेरा टारगेट था वहां 1:2 क्लोज करने का, लेकिन मैंने उसको क्लोज कर दिया 1 पे। लेकिन अगेन अगर मुझे रिवर्सल मिला तो मैं अगेन वहां पे एक ट्रेड ले सकता हूँ। तो कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन है कि एक वीक में आप कितने ट्रेड करते हो, तो एक वीक में मोस्टली 5 ही रहते हैं, कभी कभी 6 7 ट्रेड भी हो जाते हैं, कभी कभी 6 हो गया 7 हो गया। बट इतना नहीं है कि एक वीक में मैंने 15 ट्रेड कर दिए 20 ट्रेड कर दिए, ऐसा नहीं।
और मोस्टली सेलिंग। अगर मार्केट बाय भी चल रहा होगा तो मोस्टली सेलिंग सेलिंग। अब मेरे दो तरीके रहते हैं ट्रेड लेने के, कि मार्केट में जब रिट्रेसमेंट होगा तो मैं 0.5 0.6 लेवल पे एंट्री लूंगा, एंड अगर मार्केट का ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट रिवर्सल देने आता है, यानी कि मार्केट जैसे अप ट्रेंड चल रहा है एंड अप ट्रेंड से वो रिवर्सल लेने आएगा, तो वो कहां तक आएगा, 0.5 लेवल तक, 0.6 लेवल तक आना ही आना है। तो वहां पे भी मैं एक अपना एंट्री पॉइंट ढूंढ लेता हूँ छोटा सा, जहां पे मेरा टारगेट रहता है 1:1 का। तो वहां पे मैं एसएल रखूंगा अपना कैंडल के हाई पे, एंड टीपी रखूंगा फिबोनाची के गोल्डन जोन तक, यानी 0.5 या 0.6 तक। तो वो मेरा एक सेल का पॉइंट ट्रेड बन सकता है, बाय का ट्रेड बन सकता है। एंड अगर मुझे फिब लेवल पे ट्रेड मिल रहा है तो मैं फिब लेवल पे ट्रेड मिल सकता है। तो कुल मिला के इसको, स्ट्रेटेजी को अगर आप सोचेंगे तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉपर फिब के बेस पे है, रिट्रेसमेंट ट्रेड करना। बाकी यहाँ रिट्रेसमेंट बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर रिट्रेसमेंट फिबोनाची ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं पैसा बना पाते हैं। जितना सिंपल तरीके से मैंने बता दिया उतना सिंपल तरीके से नहीं समझ पाएंगे लोग, नहीं पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेन सीक्रेट है वो ये है, ट्रेड कम करना, ओवर रिस्क ना लेना, एंड पेशेंस रखना ट्रेड को, मतलब कि ट्रेड को होल्ड करने का, कम ट्रेड करने का। लॉसेस भी हो गए तो बंद कर दिया, मतलब ये नहीं है कि ओवर ट्रेड कर दिया या ज्यादा ट्रेड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कम ट्रेड करना। इसलिए मैं कंसिस्टेंटली पे आउट ले पाता हूँ अकाउंट से। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑडियंस को मैं बताना यही चाहूंगा। हाँ जी, आपका कितना लाइक विन रेट क्या है अप्रोक्सीमेट? विन रेट मैं आपको लाइक डैशबोर्ड दिखाता हूँ, प्रॉफर्म का जो डैशबोर्ड है वहां शो होता है विन रेट। तो उस पे मेरा समथिंग 76-60%, मतलब अगर आप ऑल ओवर मंथली वाइज देखेंगे तो 65-70% रहता है, वरना कभी कभी तो विन रेट मेरा 80% प्लस भी चला जाता है। 80%, 75%, 70% विन रेट ऐसे चला जाता है, बट 60% पे भी मैं पैसा बना लेता हूँ। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो ऑब्वियसली विद लाइक आपका जो है रिस्क टू रिवार्ड है, दैट इज 1:1 और 1:2। 1:1, 1:2। हाँ, ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क रिवार्ड लेने की कोशिश करता हूँ। 1:4, 1:5, 6, नो, ओनली 1:2, 1:1 क्यों नहीं लेता है? लाइक बहुत लोग बोलता है कि विन को लाइक जाने देना है जितना होता है, ऐसे बोलते हैं। तो आप क्यों फॉलो नहीं करते उसको? हाँ, मेरी मेंटेलिटी एक्चुअली ऐसी है कि लाइक मेरे जो ट्रेड रहते हैं, जैसे मैं इंट्राडे करता हूँ, तो मेरे ट्रेड मोस्टली 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे होल्ड रहते हैं, 5 घंटे मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट डे भी होल्ड नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ट्रेड लिया और मुझे, अगर मैंने ट्रेड ओपन कर दिया और मुझे दिख रहा है कि सेफली मुझे 1:1 मिल रहा है, 1:2 भी अगर मुझे सेफ मिल रहा है तो 1:2 भी होल्ड करूंगा। कभी कभी मैंने 1:3-4 भी लिए हैं टारगेट, बहुत बड़े बड़े टारगेट भी लिए हैं, ऐसा नहीं है कि 1:4 तक नहीं है। वो एकदम से स्पाइक मारा मार्केट ने, बड़ा टारगेट मुझे एकदम से दे दिया तो मुझे 1:4 मिल गया। अदरवाइज धीरे धीरे चल रहा है तो मैं 1:1 या 1:2 पे निकल गया। तो उसका रीजन यही रहता है कि मैं मतलब जो है बिग विन पे फोकस नहीं करता, विन रेट पे फोकस करता हूं। कि मेरी ट्रेड, अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे 8 ट्रेड 7 ट्रेड अच्छे जा रहे हैं। मतलब अगर 10 में से मेरे 7 ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, 8 ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, तो मेरा जो ट्रेड करने का जो विन रेट है वो बढ़ गया। तो मुझे हाई विन करने की, यानी कि मतलब मैं ट्रेड तो मुझे करना ही है, डेली मेरा एक सेटअप 2 सेटअप मुझे मिल रहा है। अगर मुझे डेली एक सेटअप मिल रहा है तो मैं डेली एक ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इस तरीके से मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ कि 5 दिन में 3 ट्रेड में अच्छे कर रहा हूँ, 4 ट्रेड में अच्छे जाने हैं मेरे, यानी टोटल 10 दिन में 7 ट्रेड मेरे अच्छे जाने हैं। तो मैं फोकस कर रहा हूँ। अब वहीं अगर मैं सोचूं कि एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया, अब मैं उसको 1:5 तक होल्ड करने की कोशिश करूं या 1:6 तक होल्ड करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा कि ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो मेरे टीपी तक जाएगा या 50% तक जाएगा, वहां से रिवर्स कर जाएगा। कोई गोल्ड ऐसी हरकतें करता है। गोल्ड में बहुत बार क्या होता है, क्योंकि मैं गोल्ड ट्रेडर हूं, गोल्ड के सिवा कुछ देखता ही नहीं हूं। अब बहुत सारे लोग क्या है कि वो बड़ा विन रेट लेने की कोशिश करते हैं, तो वो अलग अलग चीजें देख रहे हैं, लाइक यूरो यूएसडी देख रहे हैं या कोई अदर करेंसी पेयर देख रहे हैं। लेकिन गोल्ड एक ऐसा है कि कभी कभी गोल्ड आपको जो है आपके टीपी तक जाएगा। अगर आप 1:2 भी ले रहे हैं, वहां पे पता चला कि 10 पिप से रह गया आपका टीपी से, वो सीधा स्पाइक मार के आपका एशन ले गया या वो रिवर्सल दे गया। बहुत बार ऐसा करता है गोल्ड। तो मेरा फोकस रहता है कि सेफ टीपी को लेना, मतलब 1:1 अगर सेफ मिल गया निकल जाओ, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन मुझे सेफ ट्रेड मिलेगा, अगले दिन कर लूंगा। अपनी साइकोलॉजी को इस तरीके से मैनेज बिल्ड कर लिया है मैंने कि मैं एक प्रॉफिट होने के बाद वो प्रॉफिट नंबर काउंट नहीं करता मैं कि मुझे $100 का हुआ या $50 का हुआ।
प्रॉफिट हो गया, 1:1 मुझे मिल गया, परसेंटेज मिल गया, यानी मैं देखता हूँ वो चीज चलती है मेरे अकाउंट के बेस पे। मेरा फोकस रहता है क्योंकि मैं टू स्टेप अकाउंट ही ट्रेड करता हूँ, 1 स्टेप अकाउंट या इंस्टेंट अकाउंट में नहीं ट्रेड करता। फेज 1 पास करना, फेज 2 पास करना एंड उसको कंसिस्टेंट चलाना। उसके बाद मेरा फोकस रहता है 15 दिन में एक पे आउट उठाना। अब 15 दिन में मुझे करना क्या है, 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे करने हैं। ओके। अब 3 मिनिमम ट्रेडिंग डे पूरे कैसे होंगे कि 0.5% प्रॉफिट मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा बफर क्रिएट करना अपने अकाउंट पे, कि मुझे 3% बनाना है। तो सबसे पहले मैं बफर क्रिएट करूंगा। अभी आप देखेंगे ब्लूबेरी ने मार्च से जो है अपना रूल चेंज कर दिया है। पहले क्या था, मार्टिंगल वगैरह की वजह से वो ब्रीच कर देते थे, तो उन्होंने मार्टिंगल वार्टिंगल सब कुछ हटा दिया। लाइव अकाउंट में एक रूल डाल दिया कि 1% से ज्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते एक ट्रेड में। सिंगल ट्रेड में 1% से ज्यादा अगर आपका रिस्क गया, एसएल गया, तो आपका अकाउंट सीधा ब्रीच होगा, सिंगल ट्रेड में अगर गया तो मैं एक ट्रेड में 1% रिस्क कर रहा हूँ लाइव अकाउंट पे, 1% से मैं 2% विन कर रहा हूँ या 1% विन कर रहा हूँ। तो मेरा फोकस रहता है कि 15 दिन के अंदर, अब ऐसा भी अभी जैसे मैं आपने देखा तो मेरा अकाउंट इस वीक, अभी मैंने चैलेंज लिया था। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जून चल रहा है, मई में, हाँ मई में मैंने चैलेंज लिया था। 5 मल्टीपल अकाउंट 5K के मैंने बाय किए विद ट्रांसपेरेंसी के साथ, यानी फर्स्ट अकाउंट ब्लूबेरी, सेकंड अकाउंट मेरा क्विंटिकल फंडेड था, गोट फंडेड था, एंड फंडिंग पिप एंड 5ERS। ये कुछ अकाउंट थे जिसपे मैंने चैलेंज लिया कि मैं सभी पहला फेज 1 क्लियर करूंगा एंड सारा डॉक्यूमेंट करूंगा, दिखाऊंगा लोगों को कि फेज 1 मैंने कैसे क्लियर किया है। तो वो फेज 1 मैंने क्लियर किया 2% पर ट्रेड रिस्क करके फंडेड अकाउंट पे। जो एवोल्यूशन फेज में कोई मतलब रिस्क पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्क आप ले सकते हो। तो 2% पर ट्रेड रिस्क करके मैंने एक वीक में सारे अकाउंट क्लियर कर दिए ओके। फेज 1 के। एंड फेज 2 में जो है मुझे थोड़ा सा समय लग गया। मेरी फैमिली में एक इंसिडेंट हो गया था काफी गंदा, एक लाइक मतलब एक्सीडेंट वगैरह, तो उस वजह से मुझे टाइम लग गया उसे करने में। तो 15 दिन लग गए, तो फेज 2 भी मैंने क्लियर कर दिया। एंड फेज 2 का भी मैंने सारा अपना डाटा वहां पे शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे। ओके। फिर उसके बाद मैं लाइव हो गया सभी अकाउंट पे, 5 अकाउंट पे। बट उस बीच में क्विंटिकल का जो अकाउंट था वो मेरा ब्लो हो गया था। वो रीजन रहा कि मैं उस पे स्टॉप लॉस और टीपी लगाना भूल गया था, मतलब ट्रेड लगा दिया, स्टॉप लॉस लगाना भूल गया। तो वो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया, मतलब डेली लिमिट की वजह से, डेली लॉस लिमिट हिट कर गया। तो हाउ डू यू मैनेज लाइक इतना ज़्यादा अकाउंट? लाइक आप क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कॉपी ट्रेडिंग के लिए? नो सॉफ्टवेयर, स्विच अकाउंट करके ही मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। उसका मैंने अपने मैक में सारे अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं। तो उसमें क्या करता हूँ कि जैसे मैंने एक सेटअप मेरा बन गया, अब सेटअप मेरा बन रहा है तो एकदम से ऐसा तो है नहीं कि सेटअप बना एंड वो एकदम से ऊपर गिर जाएगा या नीचे चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो धीरे धीरे ही जाएगा। ओके, तो मैंने फटाफट ना टक 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 टक। तो मैं क्या करता हूँ कि स्विच करके मल्टीपल अकाउंट पे ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। आइए हम भी करता था, लाइक 3-4 अकाउंट था मेरे पास एक बार, लाइक हमेशा लाइक एकदम बहुत स्पीड करना पड़ता है उसमें जी। 1-2 पिप जाने से भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, लाइक आई मीन यू फील दैट राइट, एक पिप निकल गया यार इसमें, ये अकाउंट में 1 पिप निकल गया, अच्छा। Okay, anyways, I think like Dilip ji, it's very late now. Like we can wrap up with this जो पॉडकास्ट है। तो काफी टाइम हो गया। लास्ट आखिरी सलाह या फिर एडवाइस जो लाइक आप ऑडियंस को देना चाहोगे? श्योर। अभी हमने क्या है कि ब्लूबेरी का तो आपको टोटल दिखाई दिया, बट पॉडकास्ट का जो मेन मोटिव था वो ये था कि टोटल पे आउट्स मैंने 5K से कितना निकाला है, वो उस पर हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो मैंने सारे रिजल्ट आपको वैसे भेज दिए थे। अब मैं शॉर्ट में एक बार आपको सारे डैशबोर्ड दिखाऊंगा जो मैंने अभी $1500 बनाया 5K अकाउंट से। उस सारे पे आउट्स एक बार मैं डैशबोर्ड शॉर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि ऑडियंस को ये चीज समझ में आए कि 5K अकाउंट से मैं एक महीने में $1500 बना सकता हूं, जो कि लोग 100K 50K 100K खरीदते हैं, मल्टीपल अकाउंट फेल करते हैं, पास करते हैं, तब बनाते हैं। मैंने 5K अकाउंट पे फर्स्ट टाइम चैलेंज लिया एंड फर्स्ट टाइम में ही मैंने सभी अकाउंट फेज 1 पास किया, फेज 2 पास किया एंड फर्स्ट बार में ही मैंने फर्स्ट पे आउट सर्कल में $750 निकाला एंड सेकंड पे आउट सर्कल में $750 निकाला। टोटल मैंने $1500 पे आउट निकाला यूजिंग 5K अकाउंट। इन्वेस्टमेंट था मेरा टोटल $140 का, रिटर्न निकाला मैंने 150 मतलब $1500, यानी प्रॉफिट स्प्लिट निकालेंगे तो $1200-1300 होता है। Okay. और ये चैलेंज मेरा करने का मोटिव ये था कि लोग 5K अकाउंट को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दें। तो यहाँ पे इस पॉडकास्ट में हमारा जो हाईलाइट है, जो भी ऑडियंस को मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे 95% ऑडियंस वो है जो
5K अकाउंट पे ट्रेड करती है, जो 5K अकाउंट पे ही कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। और ये चैलेंज चलाने के बाद बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं, उनका वो वाकई सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिए हैं 5K अकाउंट को, और वहां से पे आउट भी बना रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, मतलब पे आउट्स भी निकाल रहे हैं, वो चीज है। तो अभी हम शॉर्ट में एक बार मैं अगेन स्क्रीन शेयर करके आपको डैशबोर्ड सारे दिखा देता हूँ कि मैं जो भी अकाउंट्स पे मैंने अगेन जो भी लिए हैं पे आउट्स वगैरह, या फिर चाहे तो आप जो मैंने आपको सर्टिफिकेट सेंड किए थे उस पर आप दिखा सकते हैं। तो अभी हम एक बार स्क्रीन शेयर करके शो करा देते हैं, जिससे कि लोग देख भी लेंगे। ओके ओके। तो सबसे पहले ब्लूबेरी में हमने इतना निकाल लिया है $2,873 एंड फंडेड स्क्वाड का क्या रहा है ब्रदर कि मुझे फंडेड स्क्वाड के जो ओनर हैं उन्होंने मुझे खुद अकाउंट ऑफर किया था 5K का, मेरा कंसिस्टेंसी देखे तो उन्होंने मुझे फर्स्ट अकाउंट दिया था ये वाला, जिसपे मैंने फर्स्ट पे आउट उठाया, बट ये डेली मतलब ऑल ओवर मैंने एक ही दिन में 8% बना दिया था, 8% मैंने सारा निकाल लिया था, तो इस वजह से ब्रीच हो गया था। मुझे ये चीज पता नहीं थी, तो उन्होंने मुझे अगेन एक 5K अकाउंट दिया, तो इससे मैंने टोटल $572 निकाला है। 5K अकाउंट दोनों देखेंगे, अकाउंट दोनों 5K ही है ना। एक पहला ब्रीच हुआ एंड दूसरा उन्होंने मुझे दिया, तो इस पे मैंने टोटल $572 निकाला है। ठीक है, ये काउंट ऑडियंस अपना खुद कर लेगी। ब्लूबेरी पे आपको दिखाई दिया एंड GFT, तो GFT पे अपना जो रहा है वो इससे मैं 2 पे आउट निकाल चुका हूँ। ये फर्स्ट टाइम ही मैंने निकाला था। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको अकाउंट मेरे कितने रहे इस पे। तो इस पे 5K अकाउंट मैंने लिया था लाइव, ये बाकी क्योंकि ये पे लेटर चैलेंज भी दे देते हैं साथ में फ्री, तो 10K वाला है ना। तो ये 5K मेरा लाइव अकाउंट जो मैंने पास किया था एंड इस पे मैं पे आउट निकाल चुका हूँ। विड्रॉल में जाके आपको दिखाता हूँ। तो अभी भी ये पे आउट हालांकि मुझे आ चुका है, इससे मैंने 2 पे आउट ले चुका हूँ, ये पेंडिंग शो कर रहा है यहाँ पे, बट मैं इससे पहला पे आउट मैंने निकाला $117 एंड दूसरा $111। ये भी मेरा 5K अकाउंट है। ठीक है, मल्टीपल। एंड उसके बाद हम आते हैं फंडिंग पे। तो फंडिंग पे भी मैं 2 पे आउट ले चुका हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे भी मैं 2 पे आउट निकाल चुका हूँ, $102, $105। और अकाउंट हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। अकाउंट हिस्ट्री सिर्फ मेरे 2 अकाउंट हैं यहाँ पे, मतलब फेज 1 लिया पास किया, फेज 2 लिया पास किया, लाइव हो गया एंड लाइव अकाउंट से मैंने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया एंड विड्रॉल लिया। दो पे आउट में से टोटल मेरा ये रहा है। एंड उसके बाद 5 ERS, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो 5K से हुई थी, तो मतलब 5% से हुई थी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट अकाउंट पहले 100K लूज किया था, 2-3 अकाउंट 5K भी लूज किए थे, मतलब जो भी मेरा लूजिंग अमाउंट रहा है वो 5% पे रहा है। बाकी सभी प्रोफॉर्म पे मैंने अकाउंट पहला ही लिया, पहला ही पास किया और पे आउट निकाला। ओके। एंड उसके बाद अभी मैंने 5 ERS पे भी अकाउंट पास करके जो है इस पे भी मैंने पे आउट निकाला है। और यहाँ ये मेरा स्केल भी होने वाला है। यहाँ आप देखेंगे कि 5K मेरा जो स्केल ये 7500 तक पहुंच जाएगा, 7500 तक पहुंच जाएगा। तो इससे भी मैं टोटल विड्रॉल ले चुका हूँ, बट इसमें हिस्ट्री शायद इसमें दिखाता है, 1 मिनट, अचीवमेंट में कम्युनिटी अचीवमेंट, हाँ यहाँ देखो। तो यहाँ अभी मेरा दूसरा पे आउट अभी आया नहीं है, दूसरा भी मेरा पे आउट यहाँ लग चुका है। दूसरा पे आउट $150 का, क्योंकि वो भी लग चुका है। ये मेरा फर्स्ट दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने पहले ही चैलेंज लिया था, पास किया था, तो ये दिखा रहा है। तो कुल मिला के मैंने अभी जो टोटल दिखाया आपको ये दिखाया है। एंड मैंने टोटल अगर पूरा रिव्यू वीडियो देखना है ऑडियंस को तो वो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने टोटल $1500 कैलकुलेट करके विद सारी चीजें दिखाई हैं, विद प्रूफ के साथ। तो ये चीज मैंने इसलिए दिखाई है कि आप कहीं भी देख रहे हैं तो मेरे टोटल अकाउंट जो है वो 5K हैं, कोई 100K पे मैं इसमें नहीं शो कर रहा। सारी चीजें सारी मेरी 5K से रही हैं। तो 5K से मैंने मल्टीपल कंसिस्टेंट पे आउट ले रहा हूँ एंड महीने का $1500 में निकाल रहा हूँ। तो इस पॉडकास्ट का जो मोटिव रहना चाहिए वो यही है हमारा, कि हम 5K अकाउंट से पैसा बना सकते हैं। सो मेन मोटिव मेरा यही है ब्रदर, आप अपना पॉडकास्ट करने का। और आपने मतलब मुझे इनवाइट किया, यही चीज़ देख के इनवाइट किया कि भाई आप अगर 5K पे अच्छा खासा बना रहे हो, तो 5K से ऑल ओवर मैं समथिंग 4500 समथिंग मैंने प्रॉफिट बनाया है। बाकी प्रॉफिट्स तो बड़े बड़े करे हैं रियल से, एंड कुछ 100K की भी जर्नी रही है। बट सोशल मीडिया पे मैं हाइप इसलिए नहीं फैला रहा हूँ बड़े अकाउंट की, कि कहीं ना कहीं उससे लोग सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन उसको कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करने के लिए उनको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन 5K को वो कॉपी कर सकते हैं। यानी उन्हें पता है कि मैं 5K मल्टीपल 5 अकाउंट ट्रेड कर रहा हूं, तो वो 1 अकाउंट से कर सकते हैं, 2 अकाउंट से कर सकते हैं, उससे पे आउट उठा के स्केल कर सकते हैं, 10K जा सकते हैं, 50K जा सकते हैं, 100K जा सकते हैं पे आउट बनाने के बाद। तो वो चीज है। तो ऑडियंस को मेरा जो मैसेज है, आपने बताया कि आप थोड़ा ऑडियंस को एक मैसेज दो, जो भी आया है। तो ऑडियंस जो लोग कैपेबल हैं बड़े अकाउंट खरीदने में, जाहिर सी बात है बड़े अकाउंट खरीदिए, ट्रेड करिए, पे आउट निकालिए, क्योंकि बड़ा अकाउंट से थोड़ी फास्ट ग्रोथ होती है। और मैं भी बहुत जल्दी बड़े अकाउंट पे मूव करने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पास वो
बजट, वो इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल है जो मैं बड़े अकाउंट पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उस समय नहीं था। तो मैं इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहा था, मतलब अपना अपने आप को मजबूत कर रहा था। अब मैं जो काम 5K पे कर रहा हूँ, समझ लो अभी मैं 0.02 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तब मैं महीने का $1500 बना रहा हूँ। वही चीज मैं जब 1 लॉट पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा महीने का मतलब जो है रेवेन्यू जनरेट होगा 1 लॉट से, वो कितना होगा आप इस चीज को लगा सकते हैं। और वही कंसिस्टेंसी, वही स्ट्रेटजी, वही रिस्क मैनेजमेंट, वही प्लान, सब कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपना रिस्क बढ़ाने की जरूरत है। यस। अब रिस्क मैं कब बढ़ाऊंगा, जब मैं उसके कैपेबल हो गया। तो जो भी ट्रेडर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग फेज में हाई रिस्क से बचो, इन्फ्लुएंस होने से बचो, बड़े बड़े पे आउट्स होने से बचो। जो आपकी पॉकेट मनी अलाउ करती है, अब जो आपका अंदर से आ रहा है कि हाँ मैं ₹2 का रिस्क ले सकता हूं, तो आप ₹1 का रिस्क लो, ₹1 को अगेन रिस्क लेने के लिए बचा के रखो। ये नहीं है कि जल्दबाजी, जल्दी अमीर होने के चक्कर में, ट्रेडिंग से ओवरनाइट सक्सेस होने के चक्कर में आप ये सोचें कि बहुत ज्यादा रिस्क ले लें, बहुत ज्यादा बड़ा पे आउट लेने के चक्कर में लोगों से कर्जा ले लेके ये सब चीजें करें। वो चीजें आपको डेप्थ में गिराएंगी, आपका टाइम और ज्यादा बढ़ा देंगी और ज्यादा कंज्यूम करेंगी, उससे आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ग्रोथ मिलेगी लेकिन वो स्लो हो जाएगी। तो स्टार्टिंग फेज में यही करें कि स्टार्टिंग फेज में आप 5K को सीरियसली लें, उस पर कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करें, एंड जैसे जैसे उससे पे आउट उठाते जाएं वैसे वैसे अपने आप को स्केल करते चले जाएं, 10K, 20K, 50K, 100K। और एक टाइम पे आप जाएंगे कि आप 5K से 100 के बड़े अकाउंट भी ट्रेड करेंगे। ओके। तो मेरा मानना है कि प्रोसेस से चलना, ना कि एकदम से उड़ने की कोशिश करना। अगर आप एकदम से उड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने वो गलतियां करी हैं, तो आप गिरेंगे। अगर प्रोसेस से चलेंगे तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने में आपको समय लगेगा, लेकिन मंजिल पे जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पे आप टिके रहेंगे। आप मार्केट में प्रो लेवल के ऐसे बंदे बन जाएंगे कि वहां पे आप मंजिल पे टिके रहेंगे, क्योंकि मंजिल पे पहुंचना और वहां टिके रहना दोनों डिफरेंट है। ये चीज होती है, क्योंकि आप एरोप्लेन से उड़ के पहुंच गए, लेकिन आप वहां पे उस जगह को नहीं टिक पाए। लेकिन वहीं आप पैदल पैदल चल के गए, तो आप जो रास्ते में जो भी धक्के खाए आपने, चोटें खाई, वो वहां से आप एक्सपीरियंस लेकर गए। तो जब आप मंजिल पे खड़े होंगे तो वहां पे आपके साथ एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आप वहां टिके रहेंगे और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पे आउट लेते रहेंगे, और आपकी जर्नी बढ़ती चली जाएगी आगे। ये चीज है। Okay, that's very nice advice. I think like Dilip ji, done I guess. जी। Thank you very much for joining, and it was awesome chatting with you. And काफी ऑडियंस थैंक यू सो मच ब्रदर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे से, मतलब एक भाई वाली फील आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब कन्वर्सेशन बहुत नॉर्मल तरीके से हमारी हुई। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ बैठा हूँ, बड़े ट्रेडर के साथ बैठा हूँ। और अपनी भी मतलब कहीं ना कहीं अब ये है कि हाँ शुरुआत है, और काफी सारी चीजें अचीव कर ली हैं। अब यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो 100K शिफ्ट होने का है। मैंने अपना जो टारगेट बनाया है 2026 का, वो बनाया है कि मुझे 7 फिगर फंडेड होना है। ओके। 7 यानी कि जो मैं 5K पे कर रहा हूँ मल्टीपल अकाउंट पे, वो मैं 100 के मल्टीपल अकाउंट यानी 5 से 7 अकाउंट 100 के ट्रेड करूँ। और ये चीज मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट आपसे मैं यही करूंगा कि जो भी आपकी ऑडियंस है, हम शायद अगर कॉलैब करते हैं इसको यूट्यूब को अपने यूट्यूब के साथ, सो सब लोग जुड़े। मेरी जर्नी भी आगे, जो भी जर्नी, क्योंकि मैं आगे सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपको सारा पॉडकास्ट में जितनी मैंने जर्नी वगैरह अपनी शॉर्ट बताई है, लेकिन कोशिश स्ट्रेटेजी बताने की, अपना रिजल्ट दिखाने की, एंड जो चीजें मेन जो सीक्रेट हैं वो बताने की मैंने पूरी कोशिश करी है। बाकी पॉडकास्ट ऑनलाइन है तो शॉर्ट में चीजें कहीं ना कहीं करनी पड़ती हैं, तो हो सकता है समझने में थोड़ी सी चीजें वो हों। लेकिन जिन लोगों को मेरी जर्नी में इंटरेस्ट है, जो लोग चाहते हैं कि मैं आगे और स्केल कैसे करूंगा एंड मैंने पीछे कैसे करा है, वो सारी चीजें देखनी है, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आ सकते हैं एंड यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। यस, लाइक इनका जो यूट्यूब का लिंक है एंड इंस्टाग्राम का लिंक, यू कैन फाइंड इट आउट ऑन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन पे मैं छोड़ दूंगा, एंड जिनको इनको फॉलो करना है तो मेक श्योर टू फॉलो हिम। सो थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिलीप जी। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड जब हम अभी हमने फर्स्ट पॉडकास्ट किया है, और आगे यही चीज जब मैं 100K पे करूंगा एंड 20K 50K में पे आउट क्रॉस करूंगा, फिर हम अगेन पॉडकास्ट पे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, एकदम बढ़िया रहेगा उस वक्त पे। जी बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा ब्रदर आपसे बात करके,